कल कथा में आप लोगों को निरूपण कर रहा था, वर्णन कर रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को भोले बाबा के वैराग्य के चरित्र का अवगाहन करवाया। वैराग्य के चरित्र को आप लोगों को बताया, सुनाया, उनके वियोग की कथा बताया, माता सती के प्रति उनकी व्याकुलता, और आखिरी में भोले बाबा पहुँचे नीलगिरी। वहाँ कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे थे, राम कथा। भोले बाबा वहाँ तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्न निवास सादर सुनि रघुपति चरित फिर आयूं कैलाश। नीलगिरी में जाकर के भोले बाबा कुछ दिन निवास किए और वहाँ निवास करके सुंदर पावन रघुनाथ जी के पतित पावनी राम कथा का अवगाहन किए, राम कथा का श्रवण किए। और राम कथा श्रवण करने के बाद भोले बाबा पुनः शिवत्व को प्राप्त होकर के ब्रह्म भाव में आकर के कैलाश में बैठे। और बैठने के बाद भोले बाबा परम वैराग्य की अवस्था में बैठे हुए थे। नंदी आदि सब प्रसन्न हुए शिव जी को पुनः प्राप्त करके, क्योंकि शिव जी सब लोगों से दूर चले गए थे, शांत एकांत मौन हो गए थे। आज बड़े दिन बाद भोले बाबा जब कैलाश वापस आए, कैलाश में निवास किए, उसके बाद अचानक उनके आसन को देखे, वाम भाग खाली था। माता सती का याद आया, सती के याद आया तो फिर चिताभस्म आदि लेपन करके बैठी, समाधि अखंड पारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। भोले बाबा फिर से अखंड समाधि में चले गए। कैसा स्वरूप था समाधि की अवस्था का वर्णन करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, वेदसार शिवस्तवः में न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडे अयं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। भोले बाबा अखंड समाधि में बैठे हैं। एक ऋतु आ रहा है, एक ऋतु जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठंड आ रहे हैं, गर्मी आ रहे हैं, बरसात आ रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं भोले बाबा वैरागी बन के कैलाश में। वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए, वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वृष्टि भिगाए न धूप सुखाए, पवन से न डोले वो सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये देखने वाला जान न पाए, वैरागी अखंड समाधि में बैठे देवियों का आश्चर्य बढ़ाए। बैठी समाधि अखंड पारा, अखंड समाधि में बैठे थे भोले बाबा। और जगदम्बा सती के अंग 52 स्थान में गिरे, जो 52 शक्ति पीठ बने, जिसमें 4 शक्ति पीठ को सबसे मुख्य तंत्र पीठ माना गया है, जिसका वर्णन मैं कल आप लोगों के वास्ते विस्तार से किया, अवगाहन करवाया। अब नारायण जी विचार किए, क्योंकि शिव जी के विषय में नारायण जी बड़ा चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्मुक्त प्रेम तो केवल नारायण किए हैं शिव से। बेटा राम, शुद्ध प्रेम सती का था, शिव को प्रेमी शिव बना दिया। विशुद्ध प्रेम पार्वती का था, शिव को वैरागी शिव बना दिया, संसार के लिए दे दिए। लेकिन उन्मुक्त प्रेम केवल नारायण का था, जिसने शिव को केवल सदा शिव ही माना, ना उसको प्रेमी बनाया ना उसको वैरागी बनाया, उनको केवल हर अवस्था में सदा शिव। तो नारायण जी बड़े चिंतित रहते थे। विचार किए, भोले बाबा अकेले हैं, मैं लक्ष्मी के साथ हूँ, ब्रह्मा जी सावित्री के साथ हैं, भोले बाबा के भी साथ शक्ति होना आवश्यक है, अधूरे हैं मेरे महादेव। ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी जाओ हिमालय को निर्देश करो। हिमालय निर्देश करने के बाद हिमालय में वो योग्यता है, एक पिता बनने के जो गुण होना चाहिए, क्योंकि कोई साधारण लड़की साधारण कन्या के पिता नहीं बनने वाले हैं, वो आदि शक्ति के पिता बनने वाले हैं। उनकी जो पत्नी है मैना, कोई साधारण कन्या की माता नहीं, जगत माता की माता बनना है उनको। तो बोले वो योग्यता है हिमालय और मैना में है, सो तुम जाओ और जा करके हिमालय और मैना को तप करने के लिए बोलो। तब हिमालय जा करके कठिन तपस्या करने लगे जगदम्बा के लिए, भवानी के लिए।
माँ भवानी के तपस्या करने लगे और तपस्या करते 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 बहुत समय बीता, स्तुति करने लगे भगवती के। एक प्रकार से जगदम्बा की स्तवन किए, जगदम्बा के प्रार्थना किए, अंततो गत्वा इनके तप पूर्ण हुआ। जगदम्बा इनके सामने प्रकट हुई विचित्र स्वरूप में। सर्वेश्वरी भगवती शिवा सिंह में आरूढ़ होकर के उनके सामने प्रकट हुई। अष्टभुजा रूप था भगवती का, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, वरद मुद्रा के साथ हिमालय के ऊपर प्रसन्न थे। बोले जो इच्छा हो वर मांगो हिमालय। हिमालय बोले मैया, कल बताया था आप लोगों को, क्या बोले? नहीं मांगो मैं सोना चांदी, नहीं मांगो वरदान भवानी, नहीं मांगो वरदान, नहीं मांगो मैं सोना चांदी। कल आखिरी में गाया था इस जस को। नहीं मांगो वरदान भवानी, नहीं मांगो वरदान, मोर लइका बन जाओ दाई, लइका बन जाओ, मोरे लइका बन जाओ दाई, लइका बन जाओ। मोला शक्ति दे देवो ते मोला शक्ति दे देना, मोला शक्ति दे दे ओ दाई, शक्ति दे देना। हे जननी, मैं आपके पिता बनना चाहता हूँ, आप मेरे पुत्री बन करके मेरे घर अवतरित हो। भगवती, मैं आपको शिव को प्रदान करूंगा, वचन दिए जगदम्बा को। भगवती बोली शुभ समय आने पर मैं तुम्हारे पुत्री बन करके अवतरित होंगी, लेकिन मेरे आने से पहले भगवती गंगा को प्रसन्न करो, क्योंकि गर्भ शुद्धि आवश्यक है। जगदम्बा को गर्भ में धारण करना है। आदि शक्ति भगवती सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूपा जगदम्बा को अपने गर्भ में धारण करना है, तो उसके लिए साधारण पेट भी नहीं, पेट की भी शुद्धि होना आवश्यक है, गर्भ की भी शुद्धि होना आवश्यक है। तो भगवती को जन्म देना है तो पहले गंगा को प्रसन्न करो। यदि गंगा जी आकर के तुम्हारे गर्भ में निवास की और गंगा जी तुम्हारे पुत्री बन करके जन्म ली, तो तुम्हारा गर्भ शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद शुभ समय पा करके मैं अवतरित होंगी। इस प्रकार भगवती आशीर्वाद प्रदान की। अब पर्वतराज हिमालय भगवती गंगा की उपासना आरंभ किए। भगवती ब्रह्मलोक में स्थित जो भगवान विष्णु के पद से जिसका उत्पत्ति हुआ है या भगवान शिव के प्रश्वेद से उत्पत्ति हुआ है, उनकी आराधना करने लगी। तपस्या करते 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 बहुत समय बीता। शुभ समय पा करके हिमालय के सामने भगवती गंगा भी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। पर्वतराज हिमालय कहे, मैया मैं आपको भी अपने पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ, क्योंकि आदि शक्ति को जन्म देने से पहले उनकी बड़ी बहन बन करके आपको आना है। तब पर्वतराज हिमालय के इच्छा जानकर, आदि शक्ति के इच्छा प्रयोजन जान करके माँ गंगा हिमालय के घर में जन्म लेती है। बोलिए भगवती भागीरथी गंगा की जय। गंगा जी के जन्म लेने के बाद हिमालय में पर्वत में बड़े आनंद आने लगा, क्योंकि पतित पावनी है भगवती गंगा। वहाँ हिमालय हिमांचल में रहने वाले प्रत्येक नर नारी सबका आत्मा शुद्ध हो गया, सब जीवात्मा शुद्ध हो गए, प्रबुद्ध हो गए, क्योंकि जहाँ गंगा है वहाँ तो पवित्रता रहेगा ही। माँ गंगा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शिवलिंग के प्रति सहज ही उनके अंदर आकर्षण था। शिव जी के लिंग के पूजा करते थे। पूजा करते 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 भगवान महादेव से प्रेम कर बैठी। कौन? गंगा जी। और प्रेम कर बैठी, उनको माँ भगवान महादेव से प्रेम हो गया। माँ गंगा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित रहती है भगवती, और महादेव से प्रेम करने के बाद महादेव इनके ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि महादेव तपस्या किए हैं तो वरदान देने के लिए तो महादेव भी विवश है। माँ गंगा के सामने महादेव प्रकट हो गए। बोले क्या इच्छा है गंगे? गंगा कहती है मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ महादेव, आपकी शक्ति बनना चाहती हूँ। भगवान महादेव कहे वो स्थान में तुमको नहीं दे सकता गंगा, वो स्थान तो मेरी शक्ति का है, वो स्थान में तुमको नहीं दे सकता, और तुम मेरी प्रिया नहीं बन सकते। मेरे वाम भाग में मैं तुमको स्थान नहीं दे सकता, ये स्थान केवल शक्ति का है, इस स्थान में मैं केवल शक्ति को बिठा सकता हूँ। तो बोले मैं आपकी उपासना की हूँ तो महादेव, आपकी आराधना की हूँ तो तुमको नारायण के चरणों में लेकर जोड़ दूंगा गंगा, क्योंकि मैं गुरु हूँ। भगवान महादेव गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं संसार को, सबको लेकर के नारायण के चरणों में जोड़ने के काम। भगवान शंकर कभी अपने आप से किसी को नहीं जोड़े। भगवान शंकर अपने आप में, क्योंकि गुरु का कर्तव्य ये नहीं है कि वो भीड़ इकट्ठा करे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गुरु का कर्तव्य नहीं है कि वो शिष्यों की टोली बनाए, भीड़ इकट्ठा करे, सबको अपने साथ जोड़ के रखे। गुरु का कर्तव्य है कि वो सारे शिष्यों को ले जाकर के नारायण के चरणों में जोड़ दे, नारायण से मिला दे, अपने आप से नहीं जोड़े। यदि हम अपने आप में संचय कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, तो फिर ये तो गुरु की भूमिका नहीं है। गुरु की भूमिका यह है कि ले जाकर के नारायण के चरणों में जोड़ दो, उनको मुक्ति दिला दो।
भगवान महादेव बोले तुमको नारायण के चरणों में जोड़ दूंगा मैं, और तुम गुरु भाव में मेरा चिंतन करो। और ऐसे भी हम जगत गुरु हैं, हम तुम्हारे भी गुरु हैं और हम पार्वती के भी गुरु बनेंगे आगे चल करके। भगवान महादेव जगत गुरु हैं, संसार में प्रत्येक जीवात्मा के गुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। तो तुम हमारी उपासना करो, हमारे से प्रेम करो, हमको इससे कोई परेशानी नहीं है गंगे, लेकिन आगे चल करके तुम कृष्ण प्रिया बनोगे। तो बोले वो कैसे होगा? तो बोले भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है लवण समुद्र, तुम जाकर के लवण स्वरूप समुद्र में विलीन हो जाओगे, और लवण समुद्र में विलीन होने के बाद तुम्हारे लवण समुद्र का मेल होगा, जिससे तुम भगवान कृष्ण को, नारायण को प्राप्त हो जाओगे। बोले ठीक है महादेव। भगवती गंगा वहां से प्रसन्न होकर के चले जाती है और मन ही मन भगवान महादेव के चिंतन करने लगी, उनके विशुद्ध प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं गंगा जी के प्रेम में। शिव जी एक बार बोले तुम हमारे लिए नहीं हो, मान गई, उसके मन में कोई वासना नहीं, कोई विकार नहीं, लेकिन प्रेम कर ही रही है महादेव से, विशुद्ध प्रेम, बिना कोई स्वार्थ के। ये जान गई कि महादेव मेरे नहीं हैं, ना महादेव मेरे को नहीं मिलेंगे, उसके बाद भी उसके प्रेम को देखे। फिर एक दिन उसके सामने महादेव उसके भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले गंगा हम तुमको वाम भाग में स्थान तो नहीं दिए, लेकिन तुम्हारे भक्ति से हम प्रसन्न हैं, समय आएगा तो तुमको हम अपने सिर पे स्थान देंगे, सिर के ऊपर चढ़ा देंगे। भगवान महादेव उनको वचन दिए। फिर सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, भगवान महादेव गंगा को अपने सिर में कब धारण किए, कब धारण किए गंगा जी को अपने सिर में? कृपा करके हमारे वास्ते इस कथा को वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सूर्य वंश में सगर नाम करके एक राजा थे, ये राम जी के पूर्वज हैं, राम जी के पूर्वजों की गाथा है, सूर्य वंश रघुनाथ जी के वंश की गाथा है। तो महाराज सगर के 2 पत्नी थे, एक पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस, और एक पत्नी के गर्भ से पुत्र जन्म नहीं हुआ, मांस की पिंड निकल गया, बच्चा नहीं बन पाया था। वो कई बार विकृत हो जाता है गर्भ, तो मांस की पिंड निकला। अब उसकी वो जो पत्नी थी जो मांस की पिंड को जन्म दी, वो शिव जी की बड़ी भक्ति करने वाली थी, रोने लगी और भोले बाबा के शिवलिंगों को पकड़ के कहने लगी, बाबा आशुतोष शिव अवघर दानी आर तहरहूँ दीन जन जानी। आप तो अवघड़ दानी हो महादेव, सर्व समर्थ हो। मेरी जो सौतेली बहन है, जो मेरी सौत है, वो एक पुत्र को जन्म दी, लेकिन मैं पुत्र जन्म नहीं दे पाई महादेव, मैं मांस के पिंड को जन्म दी हूँ। स्वाभाविक बात है महाराज, अब ज़्यादा प्रेम मेरी उस बहन से करेगी जो पुत्र को जन्म दी है, और मैं पुत्र जन्म नहीं दे पाई, मेरा जीवन अभागा है महादेव, इससे अच्छा तो मेरे को बांझ हो जाना था। शिवलिंग में अपने सिर को पटक पटक के रोने लगी। भगवान महादेव तो भोले बाबा हैं, अवघड़ हैं, फट से प्रसन्न हो जाते हैं, इतना जल्दी खुश हो जाते हैं भोले बाबा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं, चाऊर चारी जो फूल धतूर के बेल के पाती आनी चढ़ाए, गाल बजाई के बोला जो हरधर, महादेव दुनि जोर लगाए, तीन ही महाफल देत सदा शिव सहज ही मुक्ति और भक्ति सो पावे, बड़ा भागी नर नारी सोई जो शाम्ब सदा शिव के गुण गाए। बड़ा भागी है वो मनुष्य जो भगवान सदाशिव के भजन करते हैं। इसीलिए तो रावण अपने शिव तांडव स्तोत्रम में कहे थे, दृशत्र चित्र तल्पयोर भृजंग भक्ति कष्ट जो गरिष्ठ रत्न लष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो तृणार विंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो शम प्रभक्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। तो भोले बाबा के सामने जब रोने लगी, विलाप करने लगी, भोले बाबा बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए भोले बाबा। अब प्रसन्न होकर के क्या किए, वो जो मांस की पिंड था उसको अपने त्रिशूल के नोक से 60,000 टुकड़ा कर दिए, और 60,000 टुकड़ा करके भगवान महादेव तो जीवन और मृत्यु के देवता हैं, कल्पंत काले प्रफुल्ल कपाले समग्र लोके विपुल श्मशाने। भगवान भोले बाबा सबको मनुष्य बना दिए। बोले जाओ, एक पत्नी का एक पुत्र था, तुम रो रहे थे, हमारे शिवलिंग में अपने सिर फोड़ रहे थे, 60,000 पुत्र दे दिए हम तुमको। एक पत्नी के एक पुत्र थे। भोले बाबा देते हैं तो भी छप्पर फाड़ के देते हैं, अवगढ़ दानी है। भोले बाबा परिणाम को भी नहीं सोचते देते समय वरदान कि इसके बाद मेरे वरदान का परिणाम क्या होगा। बोले मांग रहा है तो दे देता हूं, बाद में जो होगा सो होगा। ऐसे भस्मासुर के साथ भी हुआ था। एक दिन भोले बाबा चिता भस्म लगा रहे थे, शिव पुराण की गाथा है। भस्म लगाते समय क्या हुआ, भस्म को बढ़िया, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ भस्म को छान के रखा करो बेटा, भस्म अभिषेक करते समय। तो जिस समय भोले बाबा का भस्म से अभिषेक होता है, तो भस्म से अभिषेक होते समय कंकड़ रहेगा तो क्या है, थोड़ा सा भोले बाबा को तकलीफ होगा। तो भोले बाबा क्या किए, भस्म लेपन करते समय देखे वहाँ कंकड़ था, तो कंकड़ को निकाल के फेंके। अब भोले बाबा के भस्म का कंकड़ है, साधारण कंकड़ भी नहीं। अब भोले बाबा फेंके तो वहाँ से एक असुर पैदा हो गए।
उसका नाम हुआ भस्मासुर, भस्म से प्रकट हुए। बोले मेरा नामकरण कीजिए, बोले भस्म से प्रकट हुए संसार तुमको भस्मासुर कहेगा। तो बोले मैं क्या करूं? बोले यहीं कैलाश में रहो, अब यहीं उत्पन्न हुए हो। तो अब वो भस्मासुर भोले बाबा की भक्ति करने लगा, मस्त डमरू बजाता था। भोले बाबा को डमरू का नाद बड़ा पसंद है, नाद ब्रह्म कहा गया है भोले बाबा को। तो भोले बाबा मस्त डमरू सुनते थे उसके, और शिव गणों के साथ, नंदी श्रृंगी भृंगी आदि के साथ बढ़िया रहते थे साथ में, और साथ में रह करके भोले बाबा की उपासना करते थे, भक्ति करते थे। इतना प्रेम किए भोले बाबा से, इतना प्रेम किए, हालांकि वो कपट में कर रहा था, उसके मन में कोई प्रेम नहीं था भोले बाबा का। लेकिन भोले बाबा का एक सिद्धांत है, किसी भी रूप से प्रेम तो कर रहा है, कपट रहे कुछ भी रहे, क्योंकि ज्यादा काट छांट जो है वो नारायण जी करते हैं। बोले इसके भक्ति शुद्ध, सबसे डिफिकल्ट देवता नारायण जी हैं। बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं, बहुत कठिनता से मिलते हैं। अरे प्रसन्न होना मिलना तो दूर के बाद, उसका नाम तक नहीं आता मुंह में मरते समय, इतने कठिन है नारायण जी। और सबसे जल्दी खुश हो जाने होने वाले देवता, उनका नाम ही भोलेनाथ। तो भोले बाबा के खूब भक्ति किए, भक्ति किए तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब भोले बाबा प्रसन्न होने के बाद भस्मासुर को बुलाया, बोला इधर आ बेटा। बोले आदेश बाबा। बोले तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ भस्मा, जो चाहे वरदान मांग ले आज तू। भस्मासुर बोले यदि प्रसन्न हो, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, हे भोले बाबा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपा करके मेरे को ये वरदान दो कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु बेटा। बोले अब वरदान दे दिए भोले बाबा। वरदान देने के बाद अब भस्मासुर टहास करके हंसने लगे। सबसे पहले बोले मैं इंद्र के आसन में बैठूंगा, हमको इंद्र के कुर्सी चाहिए, स्वर्ग के राजा बनेंगे। इंद्र लोग गए, इंद्र को पता चला है जिसके सिर में हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। इंद्र लोक में गया, इंद्र कुर्सी से उतर, बोले नहीं उतरूंगा, मुड़ी में हाथ रख दूंगा। बोले अब इंद्र बेचारा, मरने का डर किसको नहीं होता, भागे वहां से। जो उसके सामने ऋषि मुनियों के सिर में हाथ रख के भस्म कर देते थे, सबको अपने अधीनस्थ कर लिए। वारिणी न जाय अनीत घोर निशाचर जे करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापन कवन विधि। उसके पाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां ऋषि मुनि लोग यज्ञ करने बैठते थे, वो ऋषि मुनि के सिर में जाके हाथ रख देते थे। वो जिसके सिर को टच कर दिया वो भस्म। एक दिन के बात है, भस्मासुर सोचा बड़ा दिन हो गया, अब तो हम स्वर्ग का राजा बन गए हैं। इंद्र के कुर्सी में बैठता था वो, त्रैलोक्य के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, बड़ा दिन हो गया। आदमी को क्या है, हमारे ऊपर यदि किसी का वरदान है, आसान को नहीं भूलना चाहिए। तो भस्मासुर बोले जो भी हो, भोले बाबा का वरदान है, बड़ा दिन हो गया हमारे बाबा से हम नहीं मिले हैं, जाते हैं बाबा से मिल के आएंगे। चले बाबा से मिलने के लिए। अब वहाँ गए तो भोले बाबा जगदम्बा के साथ बैठे हुए थे, विनोद कर रहे थे, ठिठोली कर रहे थे। भस्मासुर असुर बुद्धि, तामसी बुद्धि आए। आने के बाद भोले बाबा को प्रणाम किए बड़े आदर से। अचानक सिर उठा के देखे तो बगल में एक दिव्य सुंदरी बैठी है। मैं आप लोगों को बार बार अपने कथा के दरमियान में बताया हूँ, इस संसार में पार्वती से ज्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं है, और नारायण से ज्यादा सुंदर कोई पुरुष नहीं है। पार्वती को देखे भस्मासुर मोहित हो गया। बोले बाबा, हाँ हमका ये चाहिए। बोले अरे मूर्ख, ये तुम्हारी माता है, मेरी पत्नी है, कैसे बात कर रहे हो? तो हम क्या करें, हमको पसंद आ गया, हमको दो। बोले भस्मासुर तुमको दंड दूंगा मैं। तुम्हारे तोर भी मुड़ी में हाथ रख दूंगा। बोले बाबा, बोले अलखरा बात करते हो यार। बोले बाबा, बोले मैं तुमको यहाँ से भगाओ भस्मा। बोला भस्मा, बोले हमको चाहिए। बोले बाबा के सिर में हाथ रखने के लिए जैसे स्पर्श करने के सामने कोशिश किए, भोले बाबा बोले अरे मेरी वरदान है जी, मैं भी भस्म हो जाऊंगा। भागे भोले बाबा वहां से अपने प्राण बचा के। पीछे पीछे भस्मासुर भोले बाबा को भस्म करने के लिए दौड़ा है। अब माता पार्वती बड़े व्याकुल हो गई, इसीलिए मैं चिंता करती हूँ कब किसके ऊपर रीत जाए, कब किसको क्या वरदान दे। अब भोले बाबा बेचारा भागे, भागते भागते बहुत आगे निकले। भस्मासुर उसके पीछा करते करते जा रहे हैं। उसके बाद माता पार्वती देखी, चिंतित हो गई। बोले अब भोले बाबा को कौन बचाएगा? जब संकट में आ जाते हैं तो नारायण जी हैं, तो नारायण जी के स्मरण किए, नारायण जी के स्मरण किया। नारायण जी आए, बोले क्या हुआ बहन? बोले वो संभालो उनको, वरदान दे दिया है, वरदान के परिणाम स्वरूप भागते फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ अपने आप को छिपा रहे हैं, उनको बचाओ भाई। बोले ठीक है। बोले भोले नारायण जी। और नारायण जी फिर मोहिनी रूप धारण किए। तब प्रभु बनी सुंदर नारी, मोहनी नाम के सुकुमारी। मोहन्याम मोहिनो जगत, सारे संसार को मोहित करने वाला विचित्र विलक्षण रूप धारण किया नारायण जी, जो देखे मोहित हो जाए। मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के सामने आए। जैसे भस्मासुर मोहिनी को देखे, पार्वती को भुला गए, क्योंकि मोहिनी मोहिनी है। नारायण जी यदि मोहिनी रूप धारण किया है, त्रैलोक उनका नाम ही मोहिनी है। भस्मासुर भोले बाबा को भी भूल गए और पार्वती को भी भूल गए। मोहिनी को प्रपोज किए फिर। बोले तू करेगी मेरे से ब्याह? बोले हाँ, मेरा एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है?
बोले जो मेरे को नृत्य कला में परास्त करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, विवाह करूंगी। और जो मेरे से जीत जाएगा तो बोले हम जीत जाएंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। चलो फिर शुरू हुआ नारायण जी के माया। देवी है सावै नित्या मम माया दुरत्यया, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। भगवान नारायण अपने माया दिखाने लगे, वशीभूत किए सर्वप्रथम उनको। नृत्य करने लगी मोहिनी, और नृत्य करने लगे तो भस्मासुर भी नृत्य करने लगे। अब नारी के वशीभूत हो गए। गोस्वामी जी तो बोले हैं नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। यदि कोई पुरुष नारी के वशीभूत हो जाए तो एक कठपुतली के समान नाचता है। फिर तो नाचने लगे उसके इशारे में, जैसे जैसे मोहिनी करती थी वैसे वैसे भस्मा करते थे। नाचते नाचते अपने सुध बुध भूल गए। मोहिनी नाचते नाचते अनेक प्रकार के भाव भंगी माँ, कभी ठोड़ी में हाथ रखती थी, कभी अपने नेत्रों को छूती थी, कभी अपने कवर में हाथ रखती थी। भस्मासुर भी वैसे करते थे। नाचते नाचते फिर मोहिनी अपने सिर में हाथ रखी, भस्मासुर भी हाथ रखे, हो गए भस्म। अब भस्म होने के बाद नारायण जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए, भोले बाबा को समझाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ जी आपको, किसी को भी कुछ भी वरदान मत दिया करो, आपके भोलापन का सब फायदा उठाते हैं ना। भोले बाबा बोले नहीं, वरदान तो मैं दूंगा ही, भले लोग फायदा उठाते रहे, वरदान तो मैं दूंगा ही, क्योंकि मेरा नाम ही भोलेनाथ है नारायण। वरदान मेरे तपस्या करेंगे, मैं किसी को क्या है दुखी नहीं देख सकता। बोले हर बार ऐसे फंसते रहोगे? तो बोले बाबा बोले हर बार ऐसे बचाने के लिए तुम आते भी तो रहोगे, इस बहाने आपका दर्शन भी तो होते रहेगा। इतने उदार हैं भोले बाबा, इतने भोले हैं। एक और बड़ा सुंदर कथा है शिव पुराण की। एक यज्ञदत्त नाम करके ब्राह्मण थे तुलेश, उनके एक बेटा था। शिव पुराण रुद्र संहिता की कथा है। यज्ञदत्त नाम करके ब्राह्मण थे, उसके एक पुत्र था जिसका नाम था निधि। यज्ञदत्त कर्म कांड करता था, वैदिक नित्य होम करता था, त्रिकाल संध्या करता था। अर्थात एक ब्राह्मण के अंदर में जो जो गुण होना चाहिए वो सारा गुण के अंदर था। किसके अंदर? वो यज्ञदत्त ब्राह्मण के। पूरे गांव वाले भी उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे। पंडित जी बोल के मान सम्मान देते थे। वो जब वो अपने घर से निकलता था तो गली चौराहे में कोई बैठे रहते थे तो सब उनको देख के खड़े हो जाते थे। उनके गांव में भी जितने लोग थे सब सभ्य लोग थे, संस्कारी थे। बोले संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये सब खैर हमको देख करके, हमारे द्वारा किए गए आचरण को देख के हमारे माँ बाप कैसे हैं ये पता चलता है। क्योंकि बच्चों के संस्कार को देख के पता चलता है कि उसके बाप कितना संस्कारी है। बच्चे को देख के पता चलता है कि उसके माँ बाप कितने संस्कारी हैं। वो बच्चे के आचरण देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा ऐसा है तो उसके माता पिता कितने संस्कारवान होंगे जो उनको इतने संस्कार दिए हैं। और बच्चे को देख के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसके माता पिता कितने दुष्ट होंगे। जब बच्चा ऐसा है तो उसके माँ बाप कैसे होंगे। जब इसमें संस्कार नहीं है तो उसके माँ बाप भी। तो बच्चों को सदैव ऐसे आचरण रखना चाहिए कि जिस आचरण के चलते हमारे माता पिता के ऊपर कम से कम उंगली न उठे। चाहे बेटा हो या बेटी हो, सारे जितने यहाँ युवा भाई बैठे हैं, युवा बहन लोग बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन है हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम करके ब्राह्मण थे। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण के एक पुत्र था, बड़ा अच्छा पंडित था वो। तो यज्ञदत्त का जो पुत्र था उसका नाम था निधि। यज्ञदत्त जितना अच्छा था निधि उतना दुष्ट था। कई बार क्या होता है तुलेश, विश्रवा के घर में रावण कुंभकर्ण हो जाते हैं, दिया तले अंधेला। कई बार अच्छे माँ बाप के घर में भी दुष्ट बच्चों का जन्म हो जाता है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था जो निधि था बड़ा दुष्ट था, चोरी करता था, लूटपाट करता था, व्यभिचार भी करता था और जुआ खेलता था जुआड़ियों के साथ मिल करके। और घर में जितना भी धन था, सोना चांदी था, सबको जुआ खेल खेल के बर्बाद कर दिया। उसके पिताजी को इस बात का पता नहीं था। किसको? महाराज यज्ञदत्त को इस बात की जानकारी नहीं था। अब उसके माँ जानती थी, लेकिन माँ क्या है आखिरी तक अपने बच्चे की बुराई छिपाने की कोशिश करती है उसके बाप से, क्योंकि पिता को पता चला तो पिता पीटेंगे, फिर पिताजी भड़क जाएंगे। बाप बाप होते हैं और बच्चे ऐसे भी माँ की अपेक्षा बाप से थोड़ा सा ज़्यादा भयभीत रहते हैं। तो आखिरी तक छिपाने की कोशिश की उसके बुराई को। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त नाम करके जो ब्राह्मण था वेद पाठ करके भ्रमण के लिए निकला हुआ था, भिक्षाटन के लिए भीख मांग के जीवन यापन करता था। ब्राह्मण का तो धन है भिक्षा। ब्राह्मण होते दरिद्रो भिक्षार्थे भ्रूयते मिहिम उपाय दी जाना से कट्टम कथतम प्रभुष्कम न महापुराण रेवाखंड प्रथम अध्याय का श्लोक, द्वितीय अध्याय का श्लोक। तो अचानक कुछ जुआड़ी लोग वहां पे बैठ के जुआ खेल रहे थे। यज्ञदत्त पंडित को देख के सब खड़े हो गए, अपनी जुआ हुआ को छिपा दिए, इज्जत खूब करते थे उसका। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण अचानक एक जुआड़ी को देखे तो उसके हाथ में एक अंगूठी पहना हुआ था वो।
और वो जो अंगूठी था वो यज्ञदत्त ब्राह्मण का था, सोना का अंगूठी। बोला अरे ये तो हमारा अंगूठी है जी। बोले हमारा है। बोला जुआड़ी लोग पिए खाए भी थे। अब बात अलबूत विवसम तवारे ते नहीं बोला तो वचन विचारे। शराबी आदमी क्या जाने किसका सम्मान करना है किसका नहीं। शराबी तो शराबी है, वो तो दारू पीने के बाद अकबर के घोड़ा खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि दारू एक ऐसा चीज होता है आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है नशा में। तो बात अलबूत विवसम तवारे। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण के साथ अनेक प्रकार के बदतमीजी करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। यज्ञदत्त ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। चार समाज के बीच में इतना सम्माननीय व्यक्ति, एक गांव के साधारण जुआड़ी लोग, शराबी लोग उसका इतना अपमान किया, उसको बड़ा दुख लगा। अपने घर आए, घर आकर के अपने पत्नी से पूछे हमारा अंगूठी कहाँ है। उसके पत्नी बोली दे रही हूँ स्वामी, थोड़ा नहीं हमको अभी चाहिए। उसके पत्नी बात टालने की कोशिश की। बोले हमारा सोना का पाटा कहाँ है जिसमें हम बैठ के संध्या करते हैं। तो हमारा सोने का चैन कहाँ है, तुम्हारा कंगन कहाँ है। तब उसके पत्नी विवश होकर बताई स्वामी हमारा जो पुत्र है वो जुआड़ी है, जुआ खेल खेल के घर के सारे धन को नष्ट कर दिया, शराब पीता है स्वामी, वेश्यावृत्ति करता है, दुनिया में जितने प्रकार के पाप हैं वो सब हमारा बच्चा करता है। यज्ञदत्त बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर बोले इसको घर से निकाल दो। उसको घर से निकाल दिया। बोले आज के बाद इस घर में मत आना तुम। और उसको घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद अब जो निधि नाम का वो ब्राह्मण था यज्ञदत्त का बेटा, वो ना तो पूजा पाठ करने आता था, अपने पिताजी के साथ रह के कुछ सीखा भी नहीं था वो, तो यहाँ वहाँ घूमने लगा, चोरी हिंसा आदि लूटपाट करने लगा। अब वही करके तो जी पाएगा, क्योंकि शिक्षा तो पाया नहीं था ना। दूसरा आलसी आदमी था, पसीना बहा के मेहनत करके भी कोई काम नहीं कर सकता था, आलस फोकट के खाने का आदत पड़ गया था उसको शुरू से फ्री में। तो रुद्र संहिता में कथा वर्णन कर रहे हैं व्यास जी शिव महापुराण में। तो वो जो निधि था चोरी कर करके जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है, हमेशा चोरी हो जाए ये संभव ही नहीं है, कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता है चोर लोगों को। तो कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, शिवरात्रि का दिन था, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था वो, भूखे पेट था, भूख में व्याकुल था। कौन? वो निधि भूख में व्याकुल था। अब एक गांव गया वो, उस गांव में शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में पूरे मस्त सुंदर पूजा पाठ किए। और पूजा पाठ करने के बाद शिव जी में अनेक प्रकार के भोग, मिष्ठान, नैवेद्य आदि सब अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़ाए। अनेक प्रकार के मिष्ठान, अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़ाने के बाद तो शिव जी को सुंदर सोना चांदी आदि आभूषणों से सुसज्जित किए। और शिव जी को अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करने के बाद उस शिवालय को रात्रि के तीसरा जब चरण लगा, चौथा चरण, तो शिव मंदिर को बंद किए। शिव मंदिर को बंद किए तो वो जो निधि था वो छिप छिप के देख रहा था। बोले हाँ मंदिर में अनेक प्रकार के मिष्ठान चढ़े हैं, मंदिर में अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़े हैं, इन सब को खाना है मेरे को। अब मंदिर बंद किए। तो मंदिर बंद करने के बाद जैसे मंदिर बंद करके गाँव वाले लोग गए अपने अपने घर आराम करने के लिए, अब वो निधि तो ताक रहा था। तुरंत मंदिर के ताला तोड़ा, मंदिर के अंदर गया। और मंदिर के अंदर जाने के बाद, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मिठाई को मस्त खाया, पेट भर पहले उसके भूख को मिटाया, शिव जी में लगे हुए भोग को। अब उसके बाद अचानक उसका नजर पड़ा, शिव जी तो बड़ा माल पहने हैं, सोना सोना लदे हैं भगवान महादेव, मुकुट है, हार है, कुंडल है, सब सोने के आभूषण से सुसज्जित है। निधि बोला एक काम करता हूँ, अंदर आ गया हूँ तो ये सबको भी ले जाता हूँ। अब अचानक वहाँ पे जो दीप जल रहा था वो दीप बुझने लगा। वो दिया के प्रकाश में ही था, उस जमाने में तो लाइट था नहीं, दीपक के प्रकाश था। तो विचार किया, बोले दीप बुझ रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो अपने गामछा को थोड़ा सा फाड़ा रहा, और फाड़ने के बाद उसको बड़ा बत्ती बनाया। बत्ती बना के वहाँ घी था, घी में डुबा के दीप जला दिया। शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन रात को दीप प्रज्वलित किया, दीप दान कर दिया। दीप दान करने के बाद अब प्रकाश आने लगा। प्रकाश आने लगा तो सब सोना को समेटा, सब सोना को इकट्ठा किया। और सब सोना को इकट्ठा करके क्या किया, वो भागने लगा वहां से। अब भागने लगा तो गांव के कुछ लोग देख लिए, देखे तो बोले शिव जी के आभूषण को चोरी करके ले जा रहे हैं। और पूरे गांव वाले उसको घेरे, और घेर करके पूरे गांव उसको मारने लगे। बोले हमारे भोले बाबा के मंदिर के आभूषण चोरी कर रहे हैं। इस कदर मारे कि वो निधि वहां मर गए। इतना मारे पूरे गांव वाले कि वो निधि नाम करके जो ब्राह्मण था मर गए। मरने के बाद अब उसका दोबारा जन्म हुआ। दोबारा कहाँ जन्म हुआ? कलिंग में। उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था, उत्कल, तो अभी फिर उड़ीसा हुआ। तो कलिंग में महाराज अरिदम नाम करके एक राजा थे, कलिंग राज महाराज अरिदम। अरिदम के पुत्र बन करके वो जन्म लिए। दूसरा जन्म में उसका नाम हुआ
दम राजकुमार बन के जन्म लिए। महाराज अरिदम का चौथा पनाया तो अपने राजकाज छोड़ के वन के मार्गे चले गए। अब उसका बेटा जो दम था वो राजकाज संचालन करने लगा। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य सुख, हजारों हजारों दास दासी सेवक, इतने प्रकार के सुख भोगे मानो स्वर्ग के सुख को भोगने लगा। वो इंद्र का सुख भी उसके सामने फेल था, इतना सुख प्राप्त करने लगा। अब इतना प्रकार के जब वो सुख को प्राप्त किया तो महादेव की कृपावश, क्योंकि शिवरात्रि के दिन मरा था, वो भी रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में, तो शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो दिव्य समय माना जाता है। तो उस समय में मरा था तो पूर्व जन्म की स्मृति शिव की कृपा से बना हुआ था। तो मन में सोचने लगा मैं तो पूर्व जन्म में कोई ऐसा कोई अच्छा काम किया नहीं था, इतना घोर पापी था, दुराचारी था, चोरी हिंसा लूट व्यभिचार अनेक प्रकार के दुष्कर्मों में डूबा हुआ था, और अचानक मैं इतना बड़ा सुख कैसे भोग रहा हूँ। यहाँ लोग जीवन भर पूजा पाठ भक्ति आराधना करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, और मैं जीवन भर पाप किया राज सुख को भोग रहा हूँ, कलिंग का राजा बना हूँ, क्या कारण है। चिंतन करने लगा, विचार मंथन। अचानक उसको ख्याल आया, अरे मैं पूर्व जन्म में शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में धोखा से दीपदान कर दिया था। वो कोई श्रद्धा से शिव जी में दीपदान नहीं किया था, धोखा से शिव जी में एक दीप शिवरात्रि के दिन जला दिया था। वो एक दीप दान के परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट होकर के वो इतना सुख और संपत्ति प्राप्त करके ऐश्वर्य भोगने लगा। मन में विचार किए जब एक दीप दान से मैं आज इतना सुख भोग रहा हूं तो एक काम करता हूं, मैं खुद दीप दान करता हूं। राजा थे, अपने राज्य में ऐलान कर दिए कि सभी लोगों को ये नियम है आवश्यक, रोज सुबह शिव मंदिर में जाकर के सब लोग 11 दीप जलाएंगे और शाम को 11 दीप जलाएंगे। जो 11 दीप अपने घर से शिव मंदिर में नहीं जलाएंगे उसको हमारे राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। राजाज्ञा, राजा का आदेश। तो अब सब लोग उसके राज्य में दीप दान करने लगे सुबह शाम, और वो स्वयं रोज हजारों दीप जलाता था, रोज शिव मंदिर में दीप से सजाता था, शिवालय को प्रकाशित करता था। अब ऐसे करते करते इनका चौथा पनाया महाराज दम मरे। जब महाराज दम मरे तो पुलस्त के एक पुत्र थे जिनका नाम है विश्रवा, आप सभी लोग जानते हो, जो रावण के पिता हैं। विश्रवा के 2 पत्नी थे, एक पत्नी का नाम था केकसी जिसके पुत्र हुए रावण, और एक और पत्नी थे जो भरद्वाज को भी आप लोग जानते हो, रामकथा के श्रोता हैं, जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए थे। वही भरद्वाज की एक बेटी थी जिनका नाम था इडविडा। इडविडा को विश्रवा को प्रदान किया गया। विश्रवा के 2 पत्नी, एक पत्नी का नाम था केकसी और एक पत्नी का नाम था इडविडा। तो इडविडा के गर्भ से विश्रवा के द्वारा तीसरे जन्म में, पहला जन्म में निधि, दूसरे जन्म में दीपदान के प्रभाव से दम हुए, अब दूसरे जन्म में खूब दीपदान किए थे, तो उसी दीपदान के प्रभाव से तीसरे जन्म में वह दम नाम करके जो राजा थे कुबेर बन करके जन्म लिए, और भगवान महादेव उसको समस्त संपत्तियों के अधिकारी बना दिए। ये दीपदान का प्रभाव भगवान महादेव, ये कुबेर के पूर्व जन्म की कथा। तो कुबेर उनको धन के अधिपति बना दिए। मेरे कहने का तात्पर्य भोले बाबा के उदारता, भोले बाबा के अवघड़पना। एक घंटाचरण था, वो भी चोर था। घंटाचरण की कथा भी आता है शिव महापुराण में। वो चोरी करके जीवन यापन करता था। वो एक दिन शिव मंदिर गया, सोना के घंटी टंगा हुआ था, 5-7 किलो का था। अब 5-7 किलो सोना का घंटी किसी को मिल जाए तो विचार किया एक काम करता हूँ, इसको चोरी करता हूँ आज। देखे अभी तो भीड़ भड़ाका है, रात को जाऊंगा। बोले रात को मंदिर के ताला तोड़े। अब वो घंटी को निकालने के लिए घंटाचरण जब चढ़े तो उसका हाथ नहीं पहुँच पाया वहाँ तक। अब कैसे करूँ समझ नहीं आया उसको, तो शिवलिंग के ऊपर में चढ़ गए। अच्छा बड़ा सा शिवलिंग था जो तुम लोग स्थापित किया, वैसा बड़ा सा शिवलिंग के ऊपर में चढ़ गए, और शिवलिंग के ऊपर में चढ़ के घंटा को निकालने लगे। वो चोर आदमी था, वो घंटा को निकालने लगे, सामने महादेव प्रकट हो गए। अब वो बेचारा जो घंटाचरण था घबरा गया, बोले अरे बाप रे, मैं घंटा चोरी कर रहा था तो मेरे को दंड देने। तो भगवान महादेव बोले घबराओ मत घंटाचरण, प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे ऊपर, जो इच्छा हो वरदान मांगो। माता पार्वती तुरंत पीछे पीछे आई, ये क्या किया है, ये क्या भक्ति कर डाला जो इसके ऊपर आप प्रसन्न हो गए। बोले अरे लोग मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, ये अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, और तुम पूछते हो कि ये क्या भक्ति किया है। ऐसे भोले बाबा हैं, विज्ञ से नहीं स्वजन। यहाँ पर मैं सगर की कथा बता रहा था। सगर की जो 2 पत्नी थे, एक पत्नी का पुत्र हुआ असमंजस, एक पत्नी मांस की पिंड को जन्म दिया, लेकिन महादेव कृपा से उसको 60,000 भागों में विभक्त करके 60,000 पुत्र के रूप में परिणित कर दिए। तो एक पत्नी के अब 60,000 पुत्र हैं और एक पत्नी के एक पुत्र असमंजस। महाराज सगर का जब चौथा पनाया, सगर विचार किए, बोले अब मैं एक काम करता हूँ, अश्वमेघ यज्ञ करता हूँ। और महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ किए। देवराज इंद्र क्या है, थोड़े ईर्ष्यालु देवता हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करें तो उसमें डिस्टर्ब करते ही हैं। वो सूखा आड़ लय भाग्य सठा स्वान निरख मृगराज,
छीन ले ही जन जानी जड़ कहीं सुरपति ही न लाज गोस्वामी जी कहते हैं। तो इंद्र क्या किए, उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिए और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जा करके बांध दिए। जब कपिल मुनि के आश्रम में ले जा करके बांधे तो सगर के जो पुत्र लोग थे, अश्वमेध यज्ञ बिना घोड़ा के संपन्न होगा नहीं, खोजने लगे चारों ओर, घोड़ा दिखा नहीं। खोजते खोजते जमीन को खोद डाले, इतना खोदे कि समुद्र का निर्माण हो गया। 7 समुद्र का निर्माण इसी समय माना जाता है सगर के पुत्रों के खोदने से। अब उसके बाद खोजते खोजते जब नहीं मिले तो कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि कौन है? भगवान श्री हरि नारायण जी के 24 अवतार में 5वें नंबर के अवतार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इनके कथा को विस्तार ढंग से वर्णन किया है श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित के लिए 3य स्कंद में 5वें कपिलो नाम। तो कपिल मुनि सिद्ध मुनि थे, सिद्धावतार माना गया है, तपस्वी थे। उनको भी पता नहीं कि उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। अब सगर के पुत्र को तो यही लगा कि ये चोर हैं, तो चोरी करके लाए हैं घोड़ा को। अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगे। कपिल मुनि सुन भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनके तो ध्यान शरीर मात्र वहां था, वो तो ध्यान की अवस्था में थे। सहस्त्रार्थ भेदन करके ब्रह्मांड दिग्दर्शन कर रहे थे, 7 चक्र जागृत करके। तो सगर के पुत्र लोग इनको ढोंगी पाखंडी समझ करके अनेक प्रकार के दुर्वचन किया, और तो और उनके ऊपर अपने चरणों का प्रहार कर दिए। चरणों के प्रहार के उनका आसन हिला तो उनका समाधि टूटा। समाधि टूटने से उनके नेत्र से एक प्रचंड ज्वाला प्रवाहित हुए, जिस ज्वाला में सगर के 60,000 पुत्र जलने लगे। महाराज सगर को पता चला मेरे सारे पुत्र ऋषि का अपमान किए, जिससे सब लोग आग में जल रहे हैं। और जल के मर भी नहीं रहे हैं, न जल के बच भी नहीं गए, केवल जल ही रहे हैं। उस जगह में खड़े हैं और आग धधक रहा है उनके अंदर में, अग्नि में, मर भी नहीं रहे हैं। योग अग्नि है ऋषि का। इसीलिए तो भगवान शंकर रामचरितमानस में उत्तरकांड में बड़ा सुंदर एक बात बोले हैं, इंद्र कुलेशा मम सोल कराला। भोले बाबा कहते हैं इंद्र कुलिस, जो व्यक्ति देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं मरते, मम सूल कराला, जो व्यक्ति मेरे त्रिशूल से भी नहीं मरते, कालदंड, जो व्यक्ति यमराज के पास से भी नहीं मरते, हरिचक्र कराला, जो व्यक्ति नारायण जी के सुदर्शन चक्र से भी नहीं मरते, जो इनके मारे नहीं मरई, विप्रद्रोह पातक सोजरई। एक योग्य ब्राह्मण के साथ द्रोह करने मात्र से ही उसके समूल वंश जल करके नष्ट हो जाते हैं, छार छार हो जाते हैं। शिव भोले बाबा का इंद्र कुलिस मम सूल कराला। तो यहाँ पर कपिल मुनि सिद्ध मुनि थे, उनके नेत्र के ज्वाला से वो लोग जलने लगे। महाराज सगर को पता चला कि सगर के जो दूसरे पत्नी का पुत्र था वो बड़ा बुद्धिमान था। तो वो बड़ी नम्रता से गए कपिल मुनि के आश्रम, और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के कपिल मुनि से क्षमा याचना किए। कपिल मुनि को क्षमा याचना करने के बाद कपिल मुनि से उस घोड़े को वापस लेके आए, और घोड़े को वापस ला करके अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। अब सूर्यवंशियों के गुरु कौन थे? गुरु महाराज वशिष्ठ, समस्त सूर्यवंशियों के गुरु हैं। एक गुरु को लेकर के भी बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि गुरु जी, जैसे हमारे पिताजी जिसको गुरु बनाए हैं, तो बेटा को भी उसी को गुरु बनाना जरूरी है? बेटा भी क्या उसी को गुरु बनाएगा जिनको पिताजी गुरु बनाए हैं? या हम जिनको गुरु बनाए हैं, हमारा बेटा क्या उनके पुत्र को गुरु बनाएगा? क्या ऐसे गुरु परंपरा है? जैसे मैं यदि किसी को गुरु बनाया हूं तो मेरे गुरु जी के पुत्र को मेरा पुत्र गुरु बनाएगा, क्या ऐसे गुरु परंपरा है? या मैं जिसको गुरु बनाया हूं मेरा बेटा भी उसको गुरु बनाए, मेरा भाई भी उसको गुरु बनाए? ऐसा अनिवार्य है? ऐसा अनिवार्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसको गुरु बनाए हो आपके पुत्र भी उसको गुरु बनाए। आपके पुत्र चाहे तो दूसरे को गुरु बना सकता है। जैसे कि उदाहरण कहाँ है? उदाहरण महाभारत और रामायण दोनों है। समस्त सूर्यवंशियों के गुरु कौन थे? गुरु महाराज वशिष्ठ। लव कुश लेकिन वशिष्ठ जी को गुरु नहीं बनाए, वाल्मीकि जी को गुरु बनाए, राम जी के पुत्र। वाल्मीकि के आश्रम में रह करके वाल्मीकि से शिक्षा लिए और वाल्मीकि को गुरु माने। मानस प्रमाण देता है, रामायण प्रमाण देता है। महाभारत सारे कौरव और पांडव किनके, सारे कुरुवंश किनके शिष्य थे? कृपाचार्य के। क्योंकि कुल गुरु कौन है? कृपाचार्य। तो कृपाचार्य के शिष्य थे। लेकिन भीष्म पितामह आदि लोग कृपाचार्य के शिष्य नहीं थे। भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य थे, जो कुरुश्रेष्ठ थे। और अर्जुन लोग भी कृपाचार्य से गुरु नहीं बनाए। अर्जुन लोग किनको गुरु बनाए? अर्जुन, दुर्योधन आदि द्रोणाचार्य को गुरु बनाए। कृपाचार्य के
जीजा जी थे। कृपाचार्य की जो बहन थी कृपी, कृपी के पति हैं कौन? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य को गुरु बनाया पांडव लोग। तो कुरुवंश के गुरु कुल गुरु कृपाचार्य, लेकिन पितामह आदि लोग किनको गुरु बनाए? पितामह किसको गुरु बनाया? भीष्म को, परशुराम जी को। और अर्जुन आदि लोग किसको गुरु बनाया? द्रोणाचार्य को। लेकिन अर्जुन का जो पुत्र था वो द्रोणाचार्य को गुरु नहीं बनाया, वो कृष्ण जी को गुरु बनाया। अभिमन्यु के गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण थे। इसी पांडव वंश में फिर अभिमन्यु के पुत्र हुए कौन? परीक्षित। परीक्षित भी द्रोणाचार्य को गुरु नहीं बनाए, न द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को गुरु बनाए। किसको गुरु बनाए? सुखदेव परमहंस को गुरु बनाए और भागवत महापुराण की कथा सुने। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता, महाभारत कह रहा है, रामायण कह रहा है। तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गुरु का निर्णय सदैव सोच समझ के करना चाहिए। कहावत है, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ऐसा नहीं कि हमारे बाप जिसको गुरु बनाए हम भी उसी को गुरु बनाए। आपकी दृष्टि में आपको जो उचित गुरु लग रहा है आप उनको गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु का निर्णय जो होता है वो जीवन का एक अहम निर्णय होता है। गुरु वर्ण व्यक्ति को सदैव सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान होते हैं। जिसको देखने के बाद आपको ये लगे कि हाँ ये साक्षात भगवान हैं, जिसको देखने के बाद ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए, आप उसको गुरु बनाओ। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे पिताजी को जिसको देख के भगवान वाला अनुभव हुआ है हमको भी उसी को देख के भगवान वाला अनुभव हो। हमारे पिताजी की दृष्टि अलग था, उनके भक्ति अलग था, हमारा दृष्टि अलग है, हमारा भक्ति अलग है। तो गुरु कोई जरूरी नहीं है कि हम जिसको गुरु बनाए हैं हमारा बेटा भी उसको गुरु बनाए, या हम जिसको गुरु बनाए हैं उसके पुत्र को हमारा पुत्र गुरु बनाए। गुरु स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। गुरु का निर्णय व्यक्ति सोच समझ के कर सकता है, जिसको चाहे वो उसको अपने इच्छा अनुसार, जिसको देखने के बाद उसका आत्मा गवाह दे, दिल गवाह दे कि हाँ ये मेरे योग्य गुरु हैं। और दूसरा, गुरु आप मत खोजिए, क्योंकि आप यदि गुरु खोजते रहोगे तो आपको योग्य गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि योग्य गुरु खोजने से नहीं मिलते। यदि आप अपने जीवन में योग्य गुरु चाहते हो तो योग्य गुरु खोजने से नहीं मिलते, गुरु में खो जाने से मिलते हैं। आप पहले अच्छा शिष्य बनो। एक अच्छे शिष्य के अंदर जो आचरण होना चाहिए, एक अच्छे शिष्य के अंदर जो गुण होना चाहिए, वो गुण अपने अंदर लाओ। यदि आप अच्छे शिष्य बन गए तो एक योग्य गुरु स्वयं आपको ढूंढते हुए आएंगे दीक्षा देने के लिए, जैसे विवेकानंद को ढूंढते हुए रामकृष्ण परमहंस आए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं गए थे, एक योग्य शिष्य बने, अपने आचरण को सुधारे। राजा परीक्षित के पास सुखदेव परमहंस चल के आए थे, राजा परीक्षित सुखदेव परमहंस के पास नहीं गए थे। परीक्षित अपने आचरण को ऐसा बनाया कि स्वयं गुरु उनको ढूंढते हुए आए। तो हम अपने आप को पहले अच्छा शिष्य बना लें। एक अच्छे शिष्य के जो योग्यता होता है, एक अच्छे शिष्य के जो गुण होता है, वो गुण हम अपने अंदर लाएं, फिर हमारे जीवन में अच्छे गुरु की व्यवस्था भगवान खुद करेंगे। भगवान खुद हमारे जीवन में अच्छे गुरु भेज देंगे, और भेजने के बाद वो हमको इशारा भी दे देंगे, भगवान ए पुत्र वो देख तेरे जीवन में अच्छा गुरु आ गया है, जा उसके पैर पकड़ ले, तेरा भवसागर पार हो जाएगा, तेरे जीवन में वो है, भेजा हूं। तो हम अपने जीवन में अच्छा शिष्य बने, पहले हम सही हो जाएं तो हमारे जीवन में सही गुरु आएंगे ही। और यदि आप अच्छे गुरु ढूंढते रहोगे, सही गुरु ढूंढते रहोगे, आप खुद ही सही नहीं हो तो आपको कहां से सही गुरु मिलेगा? पहले आप सही हो, सही गुरु आपको ढूंढते स्वयं आएंगे। ये गुरु के विषय में कई लोगों का जिज्ञासा था, कई लोगों का प्रश्न था। तो सारे सूर्यवंशों के वालों के गुरु कौन थे? गुरु महाराज वशिष्ठ। अब जो असमंजस थे, अश्वमेघ घोड़ा लाया, अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के बाद पूछे कि गुरुदेव अब मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तो बोले बेटा तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार तो केवल गंगा जी के जल के स्पर्श से ही हो सकता है। तो बोले जाओ गंगा जी को प्रसन्न करो। तो गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए असमंजस गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 मर गए, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। फिर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान गंगा जी को, पिताजी की इच्छा सपना को पूरा करना है कहे सोच के अंशुमान गंगा जी की तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते अंशुमान भी मर गए, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। फिर दिलीप तपस्या करने लगे गंगा जी को पाने के लिए। तपस्या करते 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 बहुत समय बीता, आखिरी में दिलीप भी मर गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए थे फिर भगीरथ। फिर भगीरथ तपस्या किए। भगीरथ के ऊपर बड़े जल्दी गंगा जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई, थोड़े ही समय में। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले योग्यता आवश्यक है, पात्रता आवश्यक है।
हमारे बड़े पिताजी हमको हमेशा कहते थे, बेटा किसी भी चीज, चाहे श्राप हो या वरदान हो, किसी भी वरदान को पाने से पहले योग्यता आवश्यक है, क्योंकि बिना योग्यता और पात्रता के कोई व्यक्ति कुछ पा नहीं सकता। और दूसरा, कितना भी कर्म क्यों न करते रहो, ईश्वर की अहेतुकी कृपा भी आवश्यक है हमारे जीवन में। केवल कर्म करने से फल मिल जाता है ऐसा भी नहीं है, कर्म के साथ साथ धर्म भी आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा के 4 प्रकार के पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म के साथ धर्म भी आवश्यक है, परमात्मा के पुरुषार्थों में आते हैं वो। तो हम कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर की चिंतन भी होना आवश्यक है, ईश्वर के प्रति लगाव भी होना आवश्यक है। यदि हम सकाम भक्ति कर रहे हैं, किसी कामना को लेकर के, हम किसी उद्देश्य को लेकर उपासना कर रहे हैं, तो या तो हमारे जीवन में गुरु कृपा होना आवश्यक है, या तो ईश्वर की हेतु की कृपा होना आवश्यक है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि बिना गुरु या बिना हरि और गुरु के कृपा के बिना वो हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो योग्यता आवश्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये माला, ये शंख मैं तुमको दिया, ये लो तुलस, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारे किसी आचरण को देख के, और मैं प्रसन्न होकर बोला ये लो तुलस, ये शंख मैं तुमको दे रहा हूँ। अब इस शंख को तुम पकड़ोगे, ये तो मैं खुश होकर दे रहा हूँ। अब पकड़ने के लिए तुम्हारे पास पंजा भी तो होना चाहिए, पंजा ही नहीं है तो इसको कैसे पकड़ोगे। देने वाला देने में कमी नहीं करता, लेने वाले की योग्यता में कमी रह जाता है। देने वाला तो खुला हाथ पसार के देते रहता है। गौतम बुद्ध के जीवन का एक घटना है। राम, उनके एक शिष्य थे उंगलीमान। गौतम बुद्ध उंगलीमान को आत्मज्ञान देने के लिए एक लीला किया, क्योंकि गौतम बुद्ध भी नारायण जी के ही अवतार थे। पहले सिद्धार्थ थे, फिर विरक्त हो गए। तो एक बावली के पास वो बैठे, उनको प्यास लगा तो उंगलीमान से बोले, बेटा उंगलीमान जाओ। तो उंगलीमान पहले थोड़े दुष्ट था, बाद में उनके शिष्य बन गए। बोले, बेटा उंगलीमान मेरे को प्यास लगा है, जाओ तो मेरे लिए जल लेके आओ कुआं से, वहाँ बाल्टी रखा होगा। उंगलीमान गए और जा करके कुआं में बाल्टी डालते थे, जल निकालते थे। लेकिन जब जल निकालते थे तो पूरा बाल्टी खाली रहता था, फिर बाल्टी डालते थे, फिर जल निकालते थे, फिर बाल्टी खाली रहता था। 20-25 बार ऐसे किए। गौतम बुद्ध दूर में बैठ के देखे मुस्कुरा रहे थे। आखिरी में उंगलीमान को पानी नहीं मिला, आके बोले, गुरुजी मैं तो पानी डालता हूँ गुरुजी, बाल्टी डालता हूँ गुरुजी, कुआं में जल भी है लेकिन जल निकल नहीं रहा है गुरुजी। बोले, चलो जरा देखो सही। आए गौतम बुद्ध जी, आके कहे कुआं को देखे, कुआं में तो पानी पर्याप्त है, कुआं में पानी पर्याप्त है। बोले, तेरे बाल्टी को दिखा बेटा। बोले, बाल्टी को दिखाए, बाल्टी के नीचे में पेंदी ही नहीं था, जो बाल्टी के नीचे रहता है, जो बाल्टी को पैक करके रखता है। डालते थे, पानी भरता जरूर था, लेकिन ऊपर आता था तो नीचे पेंदी नहीं था, तो खाली बाल्टी ही आता था। गौतम बुद्ध इसी बात को बोले, बेटा उंगलीमान, देने वाला कुआं तो देने में कमी नहीं कर रहा है, लेने वाले बाल्टी की योग्यता में कमी है। देने वाला अपने देने में कमी नहीं कर रहा है, लेने वाले की योग्यता में कमी रह जाता है। तो सबसे पहले योग्य होना आवश्यक है, सबसे पहले पात्रता हमको हासिल करना आवश्यक है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी सिद्धि, किसी भी साधना या किसी भी अविष्ट कार्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले हमारे अंदर वो योग्यता होना चाहिए। कर्म करके पहले हम यो योग्यता प्राप्त करें। जब हम योग्य बनेंगे, जब हम पात्र बनेंगे, तब हम उस चीज को धारण कर सकते हैं। तो जैसे मेरे शंख को भी पकड़ने के लिए योग्यता और पात्रता रूपी पंजा चाहिए, तब आप उसको पकड़ोगे। तो देने वाला तो कमी नहीं कर रहा है, लेने वाले की योग्यता में कमी है, तो देने वाले का क्या दोष है। तो जितने लोग थे सबकी योग्यता में कुछ ना कुछ कमी रहा होगा, इसलिए माँ गंगा प्रकट नहीं हुई। भगीरथ के पास वो योग्यता था। क्यों? क्योंकि भगीरथ जब से जन्म लिया था तब से गुरु महाराज वशिष्ठ के आश्रम में रह के गुरु सेवा करता था। अब गुरु कृपा के परिणाम तो मिलेगा, और जिसके ऊपर गुरु का कृपा है, जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न है, तो भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं शक्ति से कहते हैं, कल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्व सफला देवी गुरु संतोष मात्रत। जिस व्यक्ति के जीवन में यदि उसके गुरु से संतुष्ट हैं, तो उसको कोई यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं। गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्तिर भवे भवे, गुरु भक्ति ही काफी है। रावण और महादेव की जीवन में एक प्रसंग आता है, शिव पुराण की ही कथा है। रावण महादेव से बोले बाबा, बोले हाँ पुत्र, बोले अब मेरे को भक्ति करने का मन हो रहा है। भगवान महादेव बोले, अरे तुम कब से भक्ति करने के विचार किए पुत्र, तुम जो करते हो उसी से मैं प्रसन्न हूँ, इसी तुम्हारी यही भक्ति से मैं परेशान रहता हूँ, मेरी उमा परेशान रहती है, और तुम किस टाइप की भक्ति चाहते हो। बोले, मैं दुनिया में जो सबसे बड़ा भक्ति है उसको करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं सब कुछ पा लिया, हर असंभव चीज पा लिया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भक्ति को भी मैं पा जाऊं। बेटा भक्ति ऐसे ही नहीं मिलता। बोले बताओ तो, मैं पाऊंगा जरूर, आपकी कृपा हो तो। मेरे को बस इतना बता दो कि संसार के सबसे बड़ा भक्ति क्या है। तो देवादिदेव महादेव बोले, पुत्र
किम परमधिकम कृष्णम भक्ति, किम परमधिकम कृष्णम भक्ति, एको अपि कृष्ण कृत प्रणाम सस्वमेगम सवियेति पुण्य कृष्ण प्रणामी पुनर्न भवाय। इस संसार में कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई दूसरा भक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर यदि कृष्ण के प्रति आसक्त है, जो व्यक्ति जो कृष्ण से लगाव रखता है, जो कृष्ण से प्रेम करता है, तो उसको और कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि भक्ति है। रावण थोड़ा मुंह कान सिकोड़ा, बोले मेरे को नहीं जम रहा है गुरुदेव। बोले ऐसा और कोई भक्ति है कि नहीं जिस भक्ति के, जो भक्ति कृष्ण भक्ति के ऊपर भी हावी हो, ऐसा कोई भक्ति बताओ जो कृष्ण भक्ति भी जिसके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़े रहे। तो फिर महादेव बोले किम परम अधिकम कृष्णम भक्ति न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, गुरु भक्ति के सामने कृष्ण भक्ति भी छोटा है पुत्र। तो रावण बोले एक काम करो गुरुदेव, वो कृष्ण भक्ति आप ही करते रहो, गुरु भक्ति मैं करता हूँ। बोले तो कृष्ण भक्ति आप ही करो, आप ही दिन भर कृष्ण कृष्ण राम राम करो, और मैं दिन भर महादेव महादेव करूंगा, क्योंकि रावण के गुरु महादेव थे। तो कृष्ण भक्ति आप करो और मैं गुरु भक्ति करता हूं। देखता हूं कि आपके भक्ति ज्यादा रंग लाता है या मेरा भक्ति ज्यादा रंग लाता है, कृष्ण भक्ति ज्यादा रंग लाता है या मेरा भक्ति ज्यादा रंग लाता है, परिणाम क्या होता है। अंततो गत्वा परिणाम ऐसा हुआ, रावण की गुरु भक्ति रंग लाया। ब्रह्म उसके सामने में विवश खड़े थे, भगवान उसके सामने विवश खड़े थे। थक गए भगवान, युद्ध करते 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 करते। जो भगवान सारे संसार के थकान दूर करते हैं, वो भगवान मर इन रिपु श्रम भय हूँ विशेषा लंका कांड, राम विभीषण तन तब देखा। युद्ध करते करते ब्रह्म भगवान थक गए रावण से, और विभीषण से बोले मैं इससे नहीं लड़ पा रहा हूँ, थक गया भाई, क्या ऐसे है इसके पास, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, केवल गुरु कृपा ही केवलम। तो विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन, भगीरथ के ऊपर माँ गंगा प्रसन्न हो गई, क्योंकि गुरु वशिष्ठ प्रसन्न थे। माँ गंगा उनके सामने प्रकट हुई। माँ गंगा प्रसन्न होने के बाद, प्रकट होने के बाद बोले क्या इच्छा है पुत्र। बोले माँ मेरे पूर्वज जल रहे हैं, उनके उद्धार के लिए आपको आकाश गंगा से उतर के धरती आना है माँ, उनका उद्धार करना है। माँ गंगा को थोड़ा अपने आप में घमंड था। बोले पुत्र जब मैं आकाश गंगा से उतरूंगी तो क्या मेरे प्रचंड वेग को धरती संभाल पाएगा। अरे यदि धरती मेरे प्रचंड वेगों को नहीं संभाल पाई तो मैं तो धरती फाड़ के रसातल चले जाऊंगी, उसके नीचे जो 7 लोक है उसमें मेरे वेगों को संभालेगा कौन। पहले मेरे वेग को धारण करने के लिए, संभालने के लिए यदि किसी में योग्यता है तो जाओ ढूंढ लो। और माँ गंगा भगीरथ को एक शंख प्रदान की, जिस दिन तुम शंखनाद करोगे पुत्र मैं आकाश गंगा से आ जाऊंगी। भगीरथ अपने गुरु के पास आए, अपने गुरु के पास आके कहे गुरुदेव माँ गंगा तो आने के लिए तैयार है, लेकिन माँ गंगा का कहना है जब वो आकाश गंगा से उतरेगी तो उसके प्रचंड वेगों को संभालने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले एक काम करो पुत्र, जो काम इस संसार में कोई नहीं कर सकते वो केवल देवादिदेव महादेव कर सकते हैं। हर असंभव कार्य को संभव केवल शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को स्वतंत्र ब्रह्म कहा गया है, वो जो चाहे कर सकते हैं। महादेव को प्रसन्न करो पुत्र। तो भगीरथ मानसरोवर यात्रा किए, वहां गिरिकंदरा में बैठे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंजरीम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम। शिव मंत्र के जाप करने लगे। शिव जी की स्थापना करके लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग स्थापना करके भोले बाबा की आराधना करने लगे, उनकी उपासना करने लगे। और पूजा करते 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 भगीरथ के जीवन में वो समय भी आया जब देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए। भस्मध्वलित विग्रहाय, पूरे भस्म और धूल से लेपित शरीर। भगीरथ देखे सामने में महादेव को, गलारंडमालम तनौ सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमेश। भगीरथ उनके चरण वंदन किए। महादेव बोले क्या इच्छा है पुत्र। बोले मेरे पूर्वज जल रहे हैं महादेव, उनके उद्धार के लिए गंगा जी को लाना है, लेकिन गंगा जी का कहना है उसके प्रचंड वेग को कोई नहीं संभाल सकते। महादेव बोले अच्छा। गंगा जी को अभिमान था, जबकि ये गंगा की उत्पत्ति करता भी महादेव है। चलो देवी भागवत की एक छोटा सा कथा आपको बताता हूँ। देवी भागवत में कथा आता है, गोपाष्टमी के दिन की घटना है। राम सब लोग राधा जी के पूजा कर रहे थे। गोलोक की घटना है। गोलोक में सब लोग राधा जी की उपासना कर रहे थे, राधा जी की आराधना कर रहे थे, राधा जी की पूजा कर रहे थे। तो राधा जी के सब लोग अपने अपने अनुसार इंद्रो वाप मृदंग, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे और
प्रहलादस्ततालधारी, प्रहलाद जी ताल बजाने लगे। तरल गति चौद्धव राग करता अर्जुनो अभवत, अर्जुन गाना गाने लगे। सब लोग अपने अपने अनुसार राधा जी की उपासना करने लगे, आराधना करने लगे। और आराधना करते समय ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ने लगे। भगवान श्री हरि नारायण जी पारिजात पुष्प से भगवती राधा की उपासना, क्योंकि राधा सर्वेश्वरी है, पंच प्रकृति में से एक प्रकृति है भगवती राधा। या ये कहूँ कि शिव के साकार स्वरूप भी राधा ही हैं। राधा और कृष्ण कोई और नहीं, भगवान शिव और शक्ति ही हैं। शक्ति जब कृष्ण के रूप को धारण की तो शिव राधा के रूप धारण करके संसार में लीला विहार किए। क्योंकि राधा का वर्ण भी गौर है और शिव का वर्ण भी गौर है, शक्ति भी कृष्ण वर्ण के हैं और कृष्ण जी भी कृष्ण वर्ण के हैं। तो सब लोग जब राधा रानी की उपासना करने लगे देवी भागवत के अनुसार, तो उपासना करते समय भगवान कृष्ण वेणुनाद सुनाने लगे। राधा को बंसी की धुन बहुत प्रिय है, तो कृष्ण जी वेणुनाद सुनाने लगे, अप्सरा लोग नृत्य करने लगे और भगवान कृष्ण मधुर मधुर जब बंसी नाद करने लगे, कृष्ण के बंसी के ध्वनि को सुनकर भगवान शंकर मंत्र मुग्ध हो गए। क्योंकि बंसिस्तु भगवान रुद्र, ब्रह्मवर्त पुराण कहता है, मंत्र मुग्ध हो गए। और मंत्र मुग्ध होने के बाद भगवान शंकर अपने आप को नहीं संभाल पाए, डमरू नाद करने लगे। और डमरू बजाते बजाते भोले बाबा लीन हो गए, आंख बंद करके डमरू बजाने लगे। डमरू बजाते बजाते उनके शरीर से प्रश्वेद निकलने लगा, पसीना। पसीना निकलते निकलते इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला, पूरे विश्व ब्रह्मांड भगवान महादेव का पसीना में जलमग्न हो गए। और राधा भी डूब गई, कृष्ण जी भी डूब गए, इंद्र वरुण कुबेर आदि जितना गोपाष्टमी वहां गोलोक में सब मना रहे थे, सब शिव जी के पसीना में डूब गए। अब शिव जी जल के ऊपर में बैठे बैठे डमरू बजा रहे हैं। अब बजाते बजाते फिर उनको थोड़ा दर्द दिया होगा जी हाँ, तो भोले बाबा डमरू को रोके, आंख खोले तो देखे अरे सब कहाँ गए, ये सब तो यहाँ बैठे थे, अभी पूजा चल रहा था। चारों तरफ देखे, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल। जल के अंदर, अगाध जल के अंदर से गोलोकेश्वर भगवान कृष्ण आवाज दिए, बाबा आपके पसीना में हम सब डूब गए हैं। ब्रह्मा जी को बोलो अपने तंत्र पहले आप शुद्ध तंत्र के रचना करो और शुद्ध तंत्र के रचना करके ब्रह्मा जी को तंत्र प्रदान करो। वह तंत्र प्राप्त करके ब्रह्मा जी फिर उस तंत्र के द्वारा, शुद्ध तंत्र के द्वारा इस जल को अपने कमंडल में संचित करेंगे। तब भगवान महादेव कृष्ण के निर्देश में शुद्ध तंत्र के रचना किए और उस शुद्ध तंत्र को ब्रह्मा जी को प्रदान किए। ब्रह्मा जी उस शुद्ध तंत्र के द्वारा सारे जल अगाध राशि को अपने कमंडल में सिंचित किए, अपने कमंडल में एकत्र किए। और एकत्र करने के बाद फिर सब लोग रिलैक्स हुए, कूल, सब लोग वहां से निकले जल से, पूरा जल को ब्रह्मा जी समेट के कमंडल में रखे। तो प्रश्वेद क्या था? भगवान शंकर के पसीना था। जब भगवान वामन रूप धारण किया, आप लोगों को मैं बलि वामन की कथा भागवत कथा में बताता हूँ, जब भगवान वामन रूप धारण किए, ये गंगा जी की उत्पत्ति, मुख्य उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति। तो जब भगवान वामन रूप धारण किए तो भगवान एक पैर में तो पूरे पाताल को नाप लिए और दूसरा पग जब भगवान वामन ब्रह्मलोक जब उनका पहुंचा तो ब्रह्मा जी उसी कमंडल में रखे हुए भगवान शंकर के प्रश्वेद को नारायण जी के चरण में समर्पित किए। तो नारायण जी के अग्रभाग में फिर गंगा जी निवास की। तो उसके बाद अब गंगा जी का नाम पड़ा विष्णुपदी। क्या नाम पड़ा? विष्णुपदी। बाबा उत्तरकांड में लिखते हैं, कविता कामिनी कलाकांत गोस्वामी तुलसीदास जी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंद जुतवन फिरत कंटक किलल है, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम है। उत्तरकांड का छंद। तो उनके नख के अग्रभाग में निवास की और आज समय पार करके वही नख के अग्रभाग से गंगा जी धरती लोक में आने वाली है। भगीरथ बोले शंखनाद करो, महादेव बोले शंखनाद करो पुत्र, बुलाओ गंगा को। शंखनाद किए, जैसे शंखनाद किए कल कल धारा में प्रवाहित होते हुए भगवती गंगा आकाश गंगा से उतरी। गंगा जी को उतरते देखें तो भोले बाबा अपने पूरे जटा कलाप को फैलाए, पिंगल जटा शिखा मध्यो तथा दृढ़ प्रशस्कंद समारुणम ममादेहार्तजारणम अमृतेनाथ मृतम शांतम दिव्य भोग समन्वितम। जिस समय भगवान अपने जटा कलाप को फैलाए तो उस समय भोले बाबा का एक और नाम पड़ा धुरजटे। उनको धुरजटी भी कहा जाता है। सिर में गिरते ही तुरंत भोले बाबा अपने जटा को बांध दिए। बांधे तो अब गंगा जी फंस गई वहां। अब गंगा जी का दम घुटने लगा भोले बाबा के जटा के अंदर, निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। व्याकुल हो गई, सारा अभिमान भगवती गंगा का खत्म। भगीरथ बोले गंगा जी के अभिमान को छोड़ो भोलेनाथ, मेरे पूर्वज जल रहे हैं, मेरे लिए गंगा जी को छोड़ दो। बोले ऐसे बोले तो थोड़ा सा गेप किए फिर भोले बाबा, थोड़ा सा रास्ता निकाले तो फिर गंगा जी कल कल धारा में प्रवाहित होते हुए चलने लगी। मैंने आपको बताया था भगवती गंगा की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनको वरदान दिए थे, जब समय आएगा तो तुमको मैं अपने सिर में वाम भाग तो तुमको नहीं दे सकता क्योंकि गंगा वाम भाग की मांग की थी। बोले ये केवल मेरे शक्ति का स्थान है, हाँ तुम भी, तुम्हारे प्रेम से भी मैं संतुष्ट हूँ,
लेकिन तुमको मैं वाम भाग को नहीं बिठा सकता, सिर में बिठाऊंगा और तुमको नारायण के चरणों में विलीन कर दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं, तुम गुरु भाव में उपासना करो और गुरु का कर्तव्य है नारायण के चरणों में ले जाना। तो तुमको ले जाकर के मैं नारायण के चरणों में विलीन कर दूंगा। लवण समुद्र में जाकर के मिलना, लवण समुद्र भगवान कृष्ण का स्वरूप है, तो वहां पर तुम्हारा लवण समुद्र का मिलन होगा, जिससे तुमको सदगति प्राप्त हो जाएगा। गंगा जी को भगवान महादेव वरदान दिए, तो अब वो गंगा जी शिव जी के जटा कलाप से निकली, तब शिव जी का नाम पड़ा गंगाधर। कल कल धारा में प्रवाहित होते हुए भगवती गंगा चलने लगी। चलते 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 एक ऋषि का आश्रम पड़ा, जिस ऋषि का नाम था जन्नू मुनि। तो जन्नू मुनि के आश्रम के निकट से जब भगवती गंगा निकली, तो जन्नू मुनि के पूरे आश्रम को उजाड़ते हुए चले गई भगवती गंगा। जन्नू मुनि देखे, बोले अरे गंगा तो मेरे पूरे आश्रम को उजाड़ दी। जन्नू मुनि क्रोध में आ गए, तपस्या में परिपूर्ण थे, वो तपोनिष्ठ थे, अपने तप के प्रभाव से पूरे गंगा जी के जल राशि को समेट के अपने जांग में सुखा दिया। भगीरथ देखे, अरे फिर एक नया समस्या। बोले अब आपको क्या परेशानी है मुनिराज? बोले मेरे आश्रम को पूरा उजाड़ते जा रही है गंगा, मेरे पूरा आश्रम देखो क्या स्थिति है। बोले गंगा के आने से मेरा क्या फायदा है, मेरा तो नुकसान है। तो फिर भगीरथ बोले मुनिराज, आज के बाद ये संसार गंगा को आपके नाम से जानेंगे। आज आपका नाम जन्नू मुनि है, तो आज के बाद पूरा संसार गंगा को जाह्नवी कहेंगे, इसको मुक्ति कीजिए। तब जाह्नवी नाम पढ़ने के बाद गंगा जी को मुक्ति किए। अब जाह्नवी वहां से चलने लगी। चलते चलते एक पर्वत पड़ा, पर्वत में थोड़ा सा रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं मिल रहा है माँ गंगा को जाने के लिए। तो भगीरथ से कहा, भगीरथ एक काम करो बेटा, जाओ एरावत हाथी को बोलो, क्योंकि एरावत हाथी के 3 दांत थे। एरावत को बोलना कि वो दांतों का प्रहार करके यहाँ से रास्ता निकाल दे, ताकि रास्ता निकलने के बाद मैं आगे जाऊँ तुम्हारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। भगीरथ गए माँ एरावत के पास, एरावत को जाके बोले, एरावत चलो माँ गंगा के लिए रास्ता बनाना। एरावत बोले एक शर्त में जाऊंगा, तुम्हारे गंगा को जाके बोलो यदि वो मेरी पत्नी बनेगी तो मैं रास्ता बनाऊंगा, फ्री में क्यों काम करूंगा जी। भगीरथ बड़े दुखी हो गया है, बोले माँ एरावत इस प्रकार कह रहा है माँ, यदि आप उसकी पत्नी बनोगे तभी वो रास्ता बनाएंगे। माँ गंगा बोले जाओ भगीरथ, एरावत को बोलो मैं उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, बनाए रास्ता। माँ गंगा के निर्देश पा करके एरावत के पास गए। एरावत को बोले माँ गंगा तैयार है, चलो रास्ता बनाओ। एरावत हाथी आया, पहला दांत प्रहार किया, पूरा दांत टूट गया। दूसरा दांत प्रहार किया, वो दांत आधा टूटा। तीसरा दांत प्रहार किए तो छिद्र हुआ, और छिद्र होते ही इतना तेजी से भगवती गंगा वहां निकली, और निकलने के बाद जल में भंवर उठा। भंवर में एरावत हाथी फंस गए, घूमने लगे। एरावत हाथी का दम घुटने लगा, व्याकुल हो गए, उसके शुंड डूबने लगा। तब भगीरथ कहने लगे, पापी एरावत, जिस मुंह से गंगा को पत्नी बनाने के बाद कहा था बोल माँ, माँ शब्द से संबोधन कर गंगा को, तब फिर अपने सुंड को उठा करके एरावत हाथी माँ गंगा के प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, माँ देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिबल तारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी बिमले मम यदि भ्रांता तब पद कमले भागी रथि सुखदायनी माता नाहम जाने महिमा सक्त। मैं आपके महिमा को नहीं समझ पाया माँ, इस पुत्र का उद्धार करो माँ। जब एरावत प्रार्थना किए, माँ गंगा जल में तरंग देती है, उस तरंग से एरावत बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद कल धारा से प्रवाहित होते हुए माँ गंगा के जल के स्पर्श पा करके सगर के 60,000 पुत्र उद्धार हुए। फिर गंगा जी धरती में बहना आरंभ की। इस प्रकार गंगा जी इस पृथ्वीलोक में आई, हिमालय के पुत्री बन करके। इस प्रकार गंगा जी के जन्म, उसके वृतांत को श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर बताए। फिर सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न किए, हे मुनिराज, आपने हमें बताया था कि हिमालय तपस्या किए थे जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए, तो तपस्या किए थे तो माँ जगदम्बा कब उनके यहाँ जन्म ली? बोले शुभ समय आया, गंगा जी के जन्म के कुछ दिनों के बाद शुभ समय आया, और चैत्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को शुभ समय पा करके हिमालय के घर में जगदम्बा आदि शक्ति माँ भवानी छोटी सी बालिका के रूप में योनि द्वार से जन्म नहीं ली, क्योंकि वो तो स्वयं योनि है, अयोनिजा है भगवती, साक्षात प्रकृति है, सीधा प्रकट हो गई मैना के घर में। और प्रकट होने के बाद देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुमदुबी बजाने लगे, भेरी सहनाई बजाने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा बचा, जय जयकार ध्वनि होने लगे। आप पूरे विश्व ब्रह्मांड में दीप मालाएं सजने लगे। ब्राह्मणों के यज्ञ के अग्नि आप ही आप प्रज्वलित हो गए, क्योंकि उस काल में एक ताड़कासुर नाम करके असुर था, जिसका मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथ में ही लिखा था, शिव पुत्र ही उसको मारेंगे। तो उसके अत्याचार के कारण ब्राह्मण लोग यज्ञ करना बंद कर दिए थे, क्योंकि जहां पे कोई ऋषि मुनि बैठ के यज्ञ करते थे, वेद मंत्र पढ़ते थे, सबको जाके वो मार देता था। यत्र तत्र सर्वत्र केवल हाहाकार, अत्याचार, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा,
वरिनी न जाय नी तो घोर निशाचर जे करहीं। तो सब लोग प्रताड़ित हो गए थे, सब लोग उनसे दुखी हो गए थे। तो जैसे माँ जगदम्बा का जन्म हुआ, आप ही आप अग्नि प्रकट हो गए ब्राह्मणों के यज्ञ में। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद ध्वनि पाठ करने लगे और सब लोग आनंद मनाने लगे। भगवान महादेव वैराग्य की अवस्था में समाधि में बैठे हैं। नारायण जी आए हिमालय के यहाँ और जगदम्बा के स्वरूप को देखे। अब जगदम्बा के रूप को देखने के लिए एक एक ऋषि लोग आए। एक एक ऋषि लोग आ करके जगदम्बा के एक एक नाम देने लगे। बोले किसी ने कहा इसका अत्यधिक गौर वर्ण है तो इसका नाम गौरी होगा। किसी ने कहा कि ये आगे चल के इसका ब्याह शंकर जी से होगा तो संसार इसको शंकरी कहेंगे। कोई उनको मंगला, कोई उनको शारदा, कोई उनको शीतला, अनेक नामों से जगदम्बा को सुशोभित किया गया और भगवती को अनेक नामों से पुकारा गया। धीरे धीरे जगदम्बा बढ़ने लगी, उनके जात कर्म मधुप्राशन आदि सारे क्रिया हुआ और भगवती अब धीरे धीरे शिव की अर्धांगिनी जन्म लेकर के धीरे धीरे बाल लीला करते हुए, बाल विनोद करते हुए बड़ी होने लगी भगवती। एक दिन समय आया, भगवती को पालना बहुत प्रिय है। भगवती को झूला झुलाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार और देवी भागवत के अनुसार भी भगवती झूलने के बड़े शौकीन हैं, झूलती बहुत है। भोले बाबा उनको झुलाते हैं। भोले बाबा यदि व्यस्त हैं समाधि में तो लंगूर भैरव लोग आदि उनके कार्य करते हैं। भगवती को पालना में डाले। छोटी सी बच्ची थी, जगदम्बा को झुलाने लगी। धीरे धीरे भगवती बड़ी होने लगी। देखते 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 5 वर्ष की अवस्था आया जगदम्बा की। जब 5 वर्ष के बालिका बनी तो एक दिन नारद जी भी आए दर्शन करने के लिए। सब आते थे, सब ऋषि मुनि सिद्ध योगी लोग। तो भगवती बाल्यावस्था में थी और नारद जी आए। नारद जी आए तो नारद जी का सम्मान क्या है, सब लोग करते हैं क्योंकि नारद जी को देवर्षि माना गया है, देवताओं के ऋषि हैं वो। दूसरा, नारायण जी भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी को संत शब्द से भी जगह जगह संबोधित किया गया है। किन दया लागे हूँ चित्त संता, तो नारद जी को संत मानते हैं। तो सब लोग नारद जी का सम्मान किया, आदर किए। हिमालय उनके पाद प्रक्षालन किए और पाद प्रक्षालन करने के बाद उनके चरणोदक पान किए। पूरे हिमांचल महल में अपने नारद जी के चरण के धूलि को, नारद जी के चरण के धोए हुए जल को सिंचन किए। सिंचन करने के बाद माता पार्वती को लेके आए। पर्वत की पुत्री है पार्वती। नारद जी के पास उनको बिठाए। बोले मुनिराज, हमारे बेटी के हाथ देखो ना। कोई भी बाप चाहता है कि मेरे बेटी का भविष्य अच्छा है, कैसे जगह शादी होगा, मेरे बेटी का भविष्य कैसे रहेगा, तो इनके हाथ देखो ना, इनके भविष्य बताओ। नारद जी तो त्रिकालज्ञ है। नारद जी भी, नारायण जी क्या हेतु की कृपा है उनके ऊपर। सीप की चाप सकै की मितासु, बड़ रखवार रमापति जासु। और नारद जी के रखवारी करने वाले ही नारायण जी हैं। तो नारद जी पार्वती के हाथ देखे। पहले तो पार्वती के हाथ देख करके नारद जी उनको सादर प्रणाम किए। देखते ही समझ गए, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। यह आदि शक्ति है, सर्वेश्वरी है। तो नारद जी उनके हाथ देखे, उनको प्रणाम किए और पहला लाइन नारद जी बोले, हिमालय तुम्हारे बेटी का जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा, सारे संसार का पति होगा। हिमालय पहले ही लाइन में घबरा गए। अब कोई भी आदमी बोलेंगे कि तुम्हारे बेटी का जो पति होगा वो सबके पति हैं, तो कोई भी बाप घबराएगा। अब भोले बाबा जगत पति हैं, वो आपके भी पति हैं और आपके पति के भी पति हैं। वो है ना, भोले बाबा आपके भी पति हैं और आपके पति के भी पति हैं। तो बोले इनके जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा, किसी से भय खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन, भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहने वाले, उसके रहने के कोई घर का हट का ठिकाना नहीं, मुंडमाला धारण करने वाला होगा, उसके पास किसी भी प्रकार के धन संपत्ति नहीं होगा, कोई उसके रहने के लिए निश्चित स्थान नहीं रहेगा। जो इसके पति, हिमालय घबरा गए। घबराने के बाद हिमालय के आंख में आंसू बहने लगा अपने बेटी के अंधकार में जीवन को सोच के। तब नारद जी बोले जितना बताएंगे सारे गुण महादेव से मिल रहे हैं, भगवान महादेव इसके पति बनने वाले हैं। हिमालय को बड़ा शांति मिला। बोले इतना शांति भी नहीं होना है, महादेव को पाना इतना सरल नहीं है हिमालय। उसको पाने के लिए पार्वती को अभी से तपस्या करना पड़ेगा, अभी से, क्योंकि शिव इतने सहजता से नहीं मिल सकते। और अभी कांत भाव में उपासना करना है, पति के रूप में पाना है, भगवान बना के पाना है, गुरु बना के पाना है, या आराध्य के रूप में पाना है तो भोले बाबा तो अवगढ़ मिल जाएंगे। पति के रूप में पाना है, बेचारी गंगा इतना कोशिश की, भोले बाबा उसको हिसाब से भुरियार दिए। बोले नहीं, तुम तेरे को नारायण जी से मिला दूंगा बोल के। तो महादेव को पति के रूप में पाना बहुत कठिन है। बोले उसके लिए पार्वती को अभी से तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा वैराग्य की अवस्था में बैठे हैं और उनके वैरागी शिव को प्रेमी शिव बनाना है। तो माता पार्वती के कान में नारद जी षडाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और बोले बेटी इस मंत्र को जपो, यह मंत्र शिव को आकर्षित करता है, जाओ।
उसकी पूजा कैसे करना है पार्वती को सिखाया। 5 वर्ष की अवस्था से सोचो, एक छोटी सी बालिका 5 वर्ष की अवस्था में घोर अरण्य में प्रवेश की और घोर अरण्य में प्रवेश करके अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी और भगवान भोले बाबा के शिवलिंग की आराधना, उपासना, तपस्या करना आरंभ की। और बेलपत्ता को सुखाती थी, जो शिव जी में चढ़े रहता था बेलपत्र, उसी को उतारने के बाद उसको सुखा लेती थी और सूखे हुए बेलपत्र के चूर्ण बनाती थी और बेलपत्र के चूर्णों को खा खा करके केवल शिव को पाने के लिए तपस्या करने लगी। ना तो अन्न ग्रहण कर रही है ना जल, सूखे हुए पर्ण को खा करके उपासना की। इसलिए माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। देवी सप्तनाम स्तोत्र में आता है पंडित जी, अपर्णाम एक अपर्णा च पाटला पाटलावती पट्टिकाम्बराधीना कलमंजर मंजरी वरदर्गा च मातंगी मतंग मोनि पूजिता देवी सप्तशती। मानस में बालकांड में लिखते हैं, भयहु सुखानेव तब अपर्णा उमा नाम तब भयहु अपर्णा। जगदम्बा का नाम सूखे पत्ते खाने के कारण अपर्णा हुआ। तब तपस्या करने लगी। अब तपस्या करते करते माता बड़ी होने लगी और कठोर तप करते करते आखिरी में बेलपत्र भी खाना छोड़ दी, निराहार रह के तपस्या करने लगी। सोचो कितना कठिन उपासना की है शिव जी के लिए। 1 दिन का बात रहता, 2 दिन का बात रहता अलग। 5 वर्ष की अवस्था से शुरू की है शिव जी को। आप लोग 1 दिन के तीजा उपास नहीं रह सकते। कितना समय 12 बजेगा फिर चाय पियेंगे बोल के देखते रहते हो हैं। 12 बजे के बाद हमारा दूसरा दिन थोड़ी लगता है जी। जैसे 12 बजे कंद मूल फल भी दबा लेते हो हैं, चाय भी पी लेते हो गया तीजा। देखो जगदम्बा को कितना कठोर। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग पीते होंगे, मैं जानता हूँ ठीक है, तो क्या है, ठीक है, अपना अपना स्वेच्छा है। माता निराहार रहकर शिव जी को मनाने लगी। तपस्या उपासना धीरे धीरे इनके तपस्या का असर बढ़ने लगा, चरम गति में प्रवेश करने लगा इनके तपस्या। अब तपस्या का असर तो महादेव के ऊपर भी होगा। तप कर रही है, महादेव थोड़े विचलित होने लगे, नेत्र बंद करते थे तो पार्वती के चेहरा बार बार उनको दिखने लगा। नेत्र खोले, नंदी को बुलाया, नंदी भस्म लेके आओ। फिर बेचारा नंदी घबरा गया, अब कहे बाबा भस्म मंगा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा को पूर्ण वैराग्य रूप धारण करना है। भस्म लगाया मतलब केवल संसार नश्वर है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना परः। फिर पूरे शरीर में भस्मादि लेपन के शंकर सहज स्वरूप समारा, बैठी समाधि अखंड अपारा। फिर अखंड समाधि में चले गए भोले बाबा। इधर जगदम्बा भी उपासना करने लगी। जगदम्बा की तपस्या चरम गति में प्रवेश होने लगी। भगवती कठोर तपस्या करने लगी, पूरे ब्रह्मांड कांप गया। भगवती के तपस्या से जो ताप उत्पन्न होने लगा, पूरे ब्रह्मांड उसके तपस्या के ताप को नहीं संभाल पाए। इतना भीषण ताप, सूर्य के ताप को फीका करने वाला ताप था भगवती के अंदर में। पूरा ब्रह्मांड डोल उठा। सब लोग पालनहार नारायण जी के पास गए। नारायण जी को बोले, नारायण जी कुछ कृपा करो प्रभु। नारायण जी बोले, जाओ इंद्र के पास, तपस्या में कैसे विघ्न उत्पन्न करना है इंद्र जानता है, थोड़ी जानेंगे। इंद्र के पास आए। इंद्र को बोले, इंद्र जगदम्बा की तपस्या, बोले एक काम करते हैं, कामदेव कहाँ है, बुलाओ। बुलाए कामदेव को, बोले आओ कामदेव। आए कामदेव, अपने पत्नी रति, सौंदर्य की देवी है वो, अनंग वर्धन करने वाली देवी है। रति आई, रति के साथ में कामदेव हाथ में पुष्पमाला लेकर के पहुंचे। पहुंचने के बाद बोले, क्या बात है इंद्र? बोले एक काम करो कामदेव, तुम जाओ। बोले जी, इंद्र के आदेश सब मानते हैं, देवताओं के राजा हैं। बोले जाओ। बोले कहाँ? बोले भगवान महादेव के समाधि भंग कर। कामदेव बोला है क्या? बोले इंद्र। बोले महादेव के समाधि भंग करने। कामदेव बोला, और कोई नहीं मिला जी मरवाने के लिए, मैं ही मिला हूँ। विज्ञ स्नेही स्वजन। तो कामदेव को बोले, क्यों महादेव की समाधि क्यों तोड़वाना है? बोले महादेव की समाधि इसलिए तोड़वाना है कामदेव, क्योंकि महादेव यदि समाधि तोड़ेंगे तो समाधि तोड़ के उठेंगे, फिर माता पार्वती से ब्याह होगा उनका। पार्वती से ब्याह होगा तो शिव पुत्र का जन्म होगा। शिव पुत्र के जन्म होने से फिर वो ताड़कासुर को मारेंगे। फिर संसार में जितना सब लोग दुखी हैं सब सुखी हो जाएंगे। दूसरा, शिव और शक्ति तुम्हारे समाधि तोड़ने के कारण, समाधि तोड़वाने के कारण शिव और शक्ति का मेल होगा। कामदेव बोले ऐसे? कामदेव बोला, लेकिन एक बात बोलो इंद्र, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं महादेव के शरीर में काम उत्पन्न कर दूं। अब मेरे में क्या, स्वयं जगदम्बा में सामर्थ्य नहीं है उनकी इच्छा के बिना उनके शरीर में काम उत्पन्न कर दे। निर्गुणा निरूपमा निष्प्रपंचा निष्कलंका निर्द्वंदा नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय।
शुक्ल यजुर्वेद शांतिध्याय कहता है घोर घोर घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यः नमो विश्वरूपेभ्यः। महान घोरी है वो, और मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा वहां, और मैं मर गया तो उसमें महादेव का कोई गलती भी नहीं है, गलती मेरा है, तो तुम्हारा कैसा गलती। अब धधकते हुए अग्नि के सामने कोई लेके बर्फ के गोला को रखेंगे तो बर्फ के गोला तो पिघलेगा ही, आग का क्या दोष उसमें। दोष तो बर्फ के गोला का है, वो आग के पास गया क्यों। भगवान महादेव तो ज्वलंतम पिंगल जटा शिखा मध्यो तथा धधकते हुए अग्नि है वो। हाँ, लेकिन मेरे एक के मरने से शिव और शक्ति का मेल होता है, जिससे शिव पुत्र का जन्म होगा। शिव यदि अपने शक्ति से मिलते हैं फिर शिव पुत्र का जन्म होता है, फिर ताड़कासुर मरेंगे, पूरे संसार का कल्याण होगा। मेरे एक के मरने से यदि सबका कल्याण हो रहा है तो मैं अवश्य मरने जाऊंगा। इस प्रकार विचार लेके परोपकार की भावना को लेकर के कामदेव भगवान महादेव के समाधि भंग करने के लिए चले। कहा परम रम्य गिरिवर कैलाश कैलाश बैठे हैं भोले बाबा समाधि में। नभो में नचापो नवालि वायु नचाकाशास्ते तंद्रा निंद्रा। सोचो, ना तो ब्रह्मा जी जा रहे हैं उनके पास, भगवान शंकर के पास, ना स्वयं उनके आराध्य नारायण जा रहे हैं, न इंद्र वरुण कुबेर जा रहे हैं, ना उनके सबसे परम प्रिय शिष्य दधीची जा रहे हैं, ना तो परशुराम आदि उनके भक्त लोग जा रहे हैं, और ना इस बीच में उनके जितने भी भक्त लोग हुए हैं कोई जा रहे हैं, ना रावण जा रहा है, ना शुक्राचार्य जा रहे हैं। बेचारा कामदेव इतना सुंदर सुंदर दिखता है, तो कामदेव इतने सुंदर दिखने वाले उसको जलाने के लिए भेज रहे हैं। बात अवस्था का है श्रोता समाज, क्योंकि भगवान नारायण जी जानते हैं, भगवान नारायण जी जाकर के शिव जी के समाधि तोड़ना नारायण जी के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, क्योंकि वो समाधि में ध्यान उन्हीं का रखते हैं, समाधि में उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। नारायण जी आ जाते सामने बोल देते भोले बाबा समाधि से उठो, उड़ जाते भोले बाबा, उनके आराध्य हैं। समाधि से उठते समय भी यही बोल सोच के उड़ जाते, हरी इच्छा भावी बलवाना, मेरे नारायण की यही इच्छा है। लेकिन बात अवस्था का है, अभी मेरे प्रभु किस अवस्था में है, अभी मेरे आराध्य किस अवस्था में है। बोले अभी यहाँ, अभी मेरे आराध्य, अभी मेरे इष्ट वैराग्य की अवस्था में है, समाधि की अवस्था में बैठे हैं, योग की अवस्था में बैठे हैं। तो उस अवस्था का महत्व है, उस आसन का महत्व है, आसन का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए नारायण जी भगवान शंकर के समाधि भंग नहीं करने गए, न ब्रह्मा जी। इस कारण केवल उस स्थान का महत्व, क्योंकि परम रम्य गिरिवर कैलाश, वो जो इस स्थान में बैठे हैं वो दिव्य स्थान है। शिव जी वहां पर जिस आसन में बैठे हैं वो तप का आसन है, उस तपस्या के आसन में बैठे हैं। वहां पर ब्रह्मा जी भी यदि जाएंगे तो दूर से देख के प्रणाम ही करेंगे, नारायण जी भी जाएंगे तो दूर से देख के प्रणाम ही करेंगे। वहां पर ब्रह्मा जी ये भाव लेके नहीं जाएंगे मेरा बेटा है शंकर समाधि में बैठा है, मेरे भ्रुकुटी मध्य से जन्म लिया है। भगवान विष्णु वहां पे ये सोच के नहीं जाएंगे कि मेरे नाभि कमल से निकले ब्रह्मा और ब्रह्मा के भ्रुकुटी मध्य से नारायण निकले, तो उस हिसाब से भगवान शंकर मेरा पोता है तो मैं चला जाता हूं। अभी वो वैरागी हैं तो वैरागी हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न स्वता दया नात्म्यो न परश्चापी न देह न जन्मे वच। न उनके कोई माता होते हैं, न उनके कोई पिता होते हैं, न बंधु होते हैं, न भ्राता होते हैं। वैराग्य की अवस्था में महा स्थान का महत्व। जैसे आप लोग भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं तो वहां भागवत की स्टार्टिंग में ही कथा आता है, सुखदेव परमहंस पहुंचे भागवत करने के लिए। भागवत के पहला कथा है वो, जब भागवत आरंभ होता है, वरियानेति कृते प्रश्न कृतम लोक हितं नृपः, सुखदेव परीक्षित संवाद आरंभ भागवत में। जैसे इस कथा से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे सुखदेव परमहंस भागवत कथा करने के लिए पहुंचे तो उस स्थान में कौन बैठे थे, सुखदेव के पिता व्यास, उनके बाप थे जो भागवत को लिखे हैं, व्यास थे। व्यास के पिता पराशर भी वहां बैठे थे, पर जबकि व्यास जी कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है, 18 पुराण को लिखे हैं, 4 वेदों को भाषित किए हैं, 6 शास्त्र बनाए हैं। इतने बड़े ज्ञानी व्यास जी, उस जमाने का सबसे टॉप लेवल के ज्ञानी थे व्यास जी, और वहां बैठे थे। उनके पिता पराशर, और पराशर के पिता शक्ति तो नहीं थे, लेकिन शक्ति के पिता वशिष्ठ भी वहां बैठे थे। मरीचि, क्रतु, च्यवन, संसार के ऐसे कौन से ज्ञानी पुरुष लोग वहां नहीं बैठे थे, संसार के कौन से ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग नहीं बैठे थे। 88,000 तो केवल ऋषि मुनि संत महात्मा थे वहां, आम पब्लिक राजा महाराजाओं के बात छोड़ो, इतने लोग वहां थे। लेकिन जब 16 वर्ष के बालक सुखदेव वहां पहुंचे, कहां, हरिद्वार गंगा किनारे, रक्षलिंगो निजलावतष्टो वृत्तश्चवाल रवधूतवेश यम ब्रह्मजंत दमनुपे
तपेत वपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुवाह पुत्रैति तन्मया तरवो भिन्न दुस्तरम सर्वहृदये मुनिमानतोष्मि। जैसे पहुंचे सुखदेव परमहंस, सुखदेव जी को देखते ही वहां बैठे जितने राजा महाराजा बड़े बड़े उस जमाने के राजाधिकारी लोग थे, सब खड़े हो गए। और तो और सुखदेव के पिता खड़े हो गए, सुखदेव के दादा खड़े हो गए, जबकि सुखदेव का उम्र केवल 16 साल का बच्चा, सब खड़े हो गए। और जितने वहां थे सुखदेव के माता आदि जो भी कथा सुनने आए रहे होंगे, व्यास जी के पत्नी आदि सब वहां खड़े हो गए। यहां तक वशिष्ठ जो सुखदेव जी के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप थे, वो भी सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए और सब लोग सुखदेव जी को प्रणाम किए, क्योंकि वहां पर व्यास जी के बेटा सुखदेव नहीं आ रहा है, वहां वैरागी सुखदेव कथा कहने आ रहे हैं। तो उस स्थान का महत्व है। और सुखदेव जी आसन में बैठे और सुखदेव जी आसन में बैठने के बाद कथा कहने लगे, व्यास जी नीचे में बैठ करके कथा सुनने लगे उनके पिताजी, क्योंकि स्थान का महत्व होता है, क्योंकि स्थान का महत्व है। स्थान की मर्यादा तोड़ेंगे तो कामदेव की जगह कोई भी रहे मरेगा, क्योंकि उस स्थान की मर्यादा में बैठे हैं महादेव, बांध के बैठे हैं अपने आप को, बैरागी बन के बैठे हैं। मर्यादा तोड़ने के लिए ना तो नारायण गए, न ब्रह्मा गए, न इंद्र वरुण कुबेर आदि गए। अब किसी ना किसी को तो मरना ही है, तो एक काम करते हैं, कामई को मरवाते हैं, सोच के बेचारा कामदेव को भेजे। अब कामदेव पहुंचे, वहां जाकर के काम का संचार करने लगे। ऋतुराज वसंत क्या है, काम वर्धन करता है, अनंगनामंगनामंत्रणम, अनंग वर्धन करता है। क्योंकि राम जी भी वसंत ऋतु में थोड़े से व्याकुल हो गए थे, लखन से कहते, लखन घन घमंड गर्जत नव घोरा, प्रियाहीन तड़पत मन मोरा, मेरा मन घबरा रहा है लखन, सीता के वियोग में मैं व्याकुल हो रहा हूं। घन घमंड गरजत नव घोरा। भगवान शंकर भी बसंत ऋतु में व्याकुल हुए थे, सती के लिए कल बताया था मैं कथा, कल या परसों की कथा में। तो विज्ञ स्नेही रसिक श्रोता समाज, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहे, कामदेव आए, ऋतुराज वसंत का आवाहन के, चारों ओर काम का संचार करने लगे। इतना भीषण काम का संचार के चारों ओर हाहाकार मच गया। यहाँ तक वृक्षों, जड़, वृक्ष को जड़ कहा गया है, जड़ वस्तुओं में तक काम उत्पन्न हो गया, पत्थरों में तक काम उत्पन्न हो गया। संसार में जितने पुरुष लोग थे संसार को नारी में देखने लगे, संसार में जितने नारी लोग हैं संसार को पुरुष में देखने लगे। अबला विलो कहीं पुरुषमय और पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। पूरे संसार को नारी में देखने लगे, और जितने नारी लोग हैं संसार को पुरुष में देखने लगे। जो सिद्ध पुरुष ऋषि योगी लोग जो संसार को ब्रह्म में देखते थे, जो ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा रखते थे, वो लोग तक संसार को नारी में देखने लगे। पूरा संसार काम में विहल हो गए, लेकिन फिर भी भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। बैठे हैं तो बैठे हैं महादेव। कामदेव व्याकुल हो गए, हमारा तो हर प्रयास सफल रहा। पार्वती से कहे, काम करो पार्वती, जाओ तुम कैलाश, शिव जी के चरणों को स्पर्श करना, सहलाते हुए उनके चरणों से अपने हाथों को फेरते हुए उनके जंघाओं तक अपने हाथ को लाना और सहलाने लगना। तो इससे क्या होगा, तुम एक नारी हो, तुम्हारा स्पर्श होगा। कामदेव स्पर्श नहीं कर सकता, मर जाएगा वो। तुम स्पर्श करना, तुम शक्ति हो, तुम संभाल सकते हो। बोले ठीक, लेकिन झुक के स्पर्श करना। नारायण जी, ब्रह्मा जी उनको निर्देशित किए, झुक के, सावधानी का ध्यान रखना, पैर को ही पकड़ना। दूसरा ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान केवल चरणों में रहे पार्वती। बोले ठीक। नारद जी के निर्देश में, नारायण जी के कहने पर माता पार्वती पहुंची और भगवान महादेव के पैर को पकड़ी। पैर को पकड़ने के बाद बार बार बोले थे, केवल मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। हमारा मन रूपी भंवरा केवल उनके चरण कमल में रहना चाहिए, ऊपर नहीं। पैर को पकड़े, पैर को पकड़ने के बाद पैरों को सहलाते हुए, और वो जगदम्बा तो उनकी शक्ति है, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाने लगी जगदम्बा, क्योंकि घुटने तक लाना है हाथ को। अब इधर कामदेव देखे सारा प्रयास असफल रहा, आम वृक्ष के ऊपर में चढ़ के सुमन चाप महादेव के हृदय में ताने, और हृदय में तानने के बाद तब तक के माता पार्वती के हाथ जैसे घुटना में पहुंचा, कामदेव तुरंत इधर काम बाण का संहान किया, महादेव के हृदय में लगा। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भयानक अग्नि प्रकट हुआ, कामदेव जल के भस्म हो। पार्वती को कुछ नहीं हुआ, क्यों? नारद जी की चेली थी वो। नारद जी बड़े चालाक, पैर के पास बैठे रहना, झुके रहना, क्योंकि नारद जी जानते थे आग निकलेगा तो साए से आगे निकलेगा, नीचे थोड़ी आएगा, तो तुम नीचे में रहना। तो जगदम्बा को लेते पैर में ध्यान रखना, सिर भी मत उठाना, आंख कहीं वो तेज को नहीं संभाल पाए तो चरण को देखते रहना। तो ना माता पार्वती पैर को पकड़ के बैठी, अग्नि निकला, जल के भस्मीभूत, जैसे नेत्र खोले कामदेव जल के भस्मीभूत। अब रति रोने लगी, क्यों? उसके पति मर गए, देवताओं के कार्य सिद्ध करते करते। रति कहने लगी, महादेव मेरे पति तो संसार के कल्याण के लिए आए थे, महादेव
बोले रति सुनहु रति तब पति कर होई है नाम अनंग बिनु बप व्याप हूँ सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। है रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, शरीर न होते हुए भी वो सबके शरीर में व्याप्त होंगे। बोले लेकिन मेरे पति का शरीर भी चाहिए महादेव। तो ठीक है, काम करना। है रति जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरणी महामही भारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे उस समय कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति तुमको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान महादेव बोले रति कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे तो कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति तुमको प्राप्त हो जाएंगे प्रद्युम्न के रूप में। भोले बाबा रति को वरदान दिए, लेकिन रति क्रोध में थी पार्वती के लिए, क्योंकि पार्वती ना तो महादेव के घुटना को छुए रहती। ऐसे उनको लग रहा है ना कि तुम उसके घुटना छूने के कारण महादेव व्याकुल हुए और नेत्र खुला, तो क्रोध में आकर के बिना सोचे समझे माता पार्वती को रति श्राप दे दी विरह की अवस्था में। बोले आज मैं कामदेव दोनों रमण कर रहे थे, और रमण करते क्योंकि वो दोनों का वहाँ लीला विलास चल रहा था काम के संचार करने के लिए, रमण करते ही हमारे यहाँ एक सुंदर संतान का जन्म ले रहा था। लेकिन पार्वती तेरे कारण मैं माँ नहीं बन पाई, इसलिए जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तू भी कभी गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। तो पार्वती को रति का श्राप था, इसलिए गणेश जी को गर्भ में धारण नहीं की थी माता, सीधा प्रकट की थी। कार्तिकेय को भी गर्भ में धारण नहीं की, सीधा जन्म में हो गए शिव की कृपा से। अशोक सुंदरी का भी गर्भ धारण नहीं हुआ था, सीधा जन्म ले लिए। मनसा देवी का भी गर्भ धारण नहीं की, सीधा जन्म लिए। अरे माता पार्वती को गर्भ धारण करने की जरूरत ही क्या हो, तो जन्म से ही जगत माता है, जगन माता है जगदम्बा। तो लेकिन रति उनको श्राप दी, बाद में रति पश्चाताप करके उनको क्षमा भी मांगी, तो लेकिन श्राप तो श्राप है। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलने के पीछे मेन कारण क्या था आपको बता रहा हूं। कामदेव कदाचित शब्द ऐड कर दो। कामदेव कदाचित महादेव के सिर में, गाल में, हाथ में, कमर में, पेट में, पैर में, सिर में कहीं भी बाण मार देते, या वो आंख में भी बाण मार देते, तो भी महादेव का समाधि नहीं टूटता। कामदेव से गलती ये हुआ था कि वो महादेव के सीने के बीच में बाण मार दिए। और महादेव के सीने के बीच में कौन रहते हैं? उनके राम रहते हैं, उनके नारायण रहते हैं। और अभी नारायण जी का कोई बड़ा स्वरूप नहीं, छोटा सा स्वरूप। अरण्य कांड में शब्द आता है, सुतीक्षण जी कहते हैं हर हृदय मानस बाल मरालम नौमी राम और बाहु विशालम। उनके नारायण का छोटा सा स्वरूप रहता है और हृदय में बाण लगा। राम जी जो है वो बड़े कोमल हैं, कोमल चित अति दीन दयाल नीलोत्पल्ल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक। कोमल कोमल राम जी को बाण तो राम जी को लगा है ना, हृदय में बाण लगा है। तो राम को यदि तकलीफ होगा तो महादेव तो व्याकुल होंगे ही, इसीलिए व्याकुल होकर के महादेव नेत्र खोले और उनके नेत्र की ज्वाला से कामदेव जल के भस्मीभूत हुए। लेकिन देवता लोग बड़े नाचने लगे, जय हो जय हो। सोचो देवता लोग भी इतने स्वार्थी, इधर एक आदमी मर गया बेचारा बेमौत, ये लोग खुश हो रहे हैं। इसीलिए दुनिया में 3 स्वार्थियों में सबसे टॉप नंबर के स्वार्थी में देवता लोग आते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्वार्थी कौन? सूर, देवता लोग पहले नंबर के स्वार्थी। दूसरा स्वार्थी कौन? नर, आदमी लोग, मनुष्य लोग। तीसरा नाग, सर्प लोग। और चौथा में फिर सब ही के रीति, फिर सब लोग स्वार्थी हैं। तो पहला स्वार्थी कौन? सूर, नर, नाग, सब ही के रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो देवता लोग बड़े खुश हो गए, नाचने लगे। अब उनके भी खुशी जायज है बेचारे, अब शिव जी की शादी होगा, शिव पुत्र का जन्म होगा, तड़कासुर मरेंगे, ये सब उनके अंदर में उमंग है, उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है। तो विज्ञ रसिक भावग्राही मानस वृंद श्रोता समाज। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि से कहे महादेव के समाधि टूटते ही फिर नारायण जी आए उनके पास। देखो अब भोले बाबा जब वो अवस्था से बाहर निकल गए, उस आसन से उड़ गए, तब नारायण जी आए उनके पास और आके कहे बाबा मैं चाहता हूं कि अब आप विवाह कर लो पर्वतराज हिमालय के पुत्री के साथ। भगवान महादेव बोले पिछले बार भी आपने हट करके मेरा विवाह करवाया था नारायण, मैं पिछले बार भी आपसे मना किया था, फिर इस बार मेरे को विवाह करने के लिए कर रहे। पिछले बार के परिणाम नहीं देखे हो, क्या आपको कष्ट नहीं हुआ था? बोले जानता हूँ महादेव, लेकिन सती मेरे को मरते समय वरदान मांगी है, वो आपको वरदान नहीं मांगी है, मेरे को मांगी है। मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तुम मेरे को वरदान मांगी है और मैं उसको आशीर्वाद दिया हूँ कि उसको शिव प्राप्त होगा, राजू पार्वती बन के जन्म ली है। तो कृपा करके हे महादेव आप उसको विवाह कर लीजिए और मैं चाहता हूँ आपका विवाह हो, मेरे खुशी के लिए आप विवाह कीजिए।
कुछ नहीं उत्तर दिए महादेव, शांत हो गए। नारायण जी बोले, महादेव मैं कुछ कह रहा हूँ प्रभु आपसे, आप विवाह कीजिए। बोले फिर विवाह होगा, फिर इसका परिणाम क्या होगा? बोले आप गुरु हो महादेव, जब सृष्टि वर्णन हुआ, सृष्टि निरूपण, तो पालन का काम मेरे को दिया गया, सृजन का काम ब्रह्मा जी रखें। उस समय आपने शिव पुराण में आता है शब्द में बताया था आप लोगों को, विद्वेश्वर संहिता में भगवान शंकर बोले हम गुरु बनेंगे, संसार को शिक्षा देंगे। तो आप गुरु की भूमिका निभा रहे हो, तो आप विवाह नहीं करोगे तो इस संसार को शिक्षा कैसे दोगे महादेव कि गृहस्थ धर्म पालन कैसे किया जाता है? एक आदर्श पति के शिक्षा भी तो आपको देना है, एक आदर्श प्रेमी की शिक्षा तो आपने दिया सती के साथ वर्ण करके। एक आदर्श पति कैसे होते हैं इसका भी तो शिक्षा संसार को गुरु ही तो देंगे ना। आदर्श पति कैसे होते हैं सिखाओ संसार को। गुरु मैं थोड़ी बोला था आपको गुरु बनो, मैं तो बोला था आपको पालन करो, आप ही बोले थे। नारायण जी क्या है, किसी को भी फंसा सकते हैं, फंसाया भगवान शंकर को। आप बोले ना मैं गुरु बनूंगा, तो संसार को शिक्षा कौन देगा फिर? गुरु कथा कैसे है, गृहस्थ आश्रम में कैसे कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, शिक्षा देने के लिए आपको आदर्श पति की भूमिका निभाना है महादेव। नारायण जी बोले ठीक है, यदि आपकी प्रसन्नता है तो कर लेंगे। नारायण जी बोले इसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है महादेव। बोले आपका क्या स्वार्थ? बोले आपका विवाह नहीं होगा तो मेरे लिए भोग कौन बनाएगी? आप विवाह करोगे तब तो मेरे लिए कोई भोग बना के देंगे, क्योंकि नारायण जी खाने वाले देवता हैं, पेटू देवता हैं। अब आपको तो बनाना आता नहीं है, तो जगदम्बा आएगी तब तो भोग बनाएगी और हमको अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगाएंगे। बोले ऐसे हाँ तो ठीक है, फिर आपके भोग बनाने के लिए हम विवाह करेंगे, लेकिन हम पहले परीक्षा लेंगे। अब बोले ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब भगवान महादेव सप्तर्षि मंडल को बुलाए, सप्तर्षि मंडल को बुला के बोले सप्तर्षियों जाओ और जा करके पार्वती का परीक्षा लो। आप सप्तर्षि आए पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, आते ही उनको भड़काए, बोले पार्वती तू गलत कर रही है, क्या सोच के तू शिव से शादी करना चाहती है? बोले तेरे लिए इतना सुंदर है तो, मैं बार बार आपको बताया हूँ संसार के सबसे सुंदर नारी है जगदम्बा। बोले शादी करना है तो नारायण जी से कर। महादेव क्या सोच के, महादेव बुराइयों के खजाना है वो। बोले क्या बुराई है? माता पूछी क्या बुराई है उनमें? तो सप्तर्षि बोले एकाथ हो तो बताएं। महादेव अवगुण भवन, बुराइयों के खजाना है जी वो, गिन नहीं पाओगे इतना बुराई है उनमें। और विष्णु सकल गुण खान, सभी प्रकार के सद्गुणों के खजाना कौन है? नारायण जी हैं। माता बोली तो बुराई है तो उनका मुख्य है। बोले क्या? तो सप्तर्षि गिनाए भोले बाबा के 8 प्रकार की बुराई। क्या क्या बुराई है 8 प्रकार का महादेव में? तो सप्तर्षि कहे निर्गुण नीलज कुवेश कपाले, अकुल आगे दिगंबर व्याले। सबसे पहले वो निर्गुण, दूसरा नीलज है वो, दूसरा उसकी वेशभूषा का कोई ठिकाना नहीं, नंग धड़ंग कहीं भी निकल जाते हैं। कपाली, कपा मुंड माला धारण करने वाले हैं। अकुल, कुल गोत्र का कोई ठिकाना नहीं। अगेह दिगंबर व्याली, ऐसे हैं। माता बोली तो जब शादी होता है सप्तर्षि तो गुण दोष मिलाते हैं ना? बोले हाँ। तो उनमें 8 प्रकार के गुण दिखा दिया, बुराई है। मेरे में भी 8 बुराई है। बोले आप में क्या 8 बुराई है? बोले मेरे में क्या, संसार के हर नारी में 8 प्रकार का बुराई होता है। माता पार्वती बोली, बोले क्या क्या बुराई होता है? सप्तर्षि पूछे तो जगदम्बा संसार के सारे नारियों के 8 प्रकार की बुराई बताए जो हर नारी में पाया जाता है। बोले क्या क्या बुराई? तो जगदम्बा बोली साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच दाया। सबसे पहला बुराई जीजा जी, झूठ बोलने में फुल कॉन्फिडेंस। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच दाया। 8 प्रकार की बुराई नारियों में। तो उस हिसाब से उनमें 8 बुराई, मेरे में 8 बुराई, तो हम दोनों का तो गुण दोष ठीक मिल रहा है। तो उस हिसाब से तो हमारे बिहाव जमता है, बनता है। सप्तर्षि विचार किए, बोले नहीं भड़के। माता पार्वती बोली यार सुनो मुनिराज, आपको एक बात बताऊं। वाराऊं शंभो न ताराऊं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। शादी करूंगी तो केवल भगवान शंकर से करूंगी, या तो जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। जगदम्बा कही। सप्तर्षि बोले हे माता आप जगत जननी हो, हम आपके परीक्षा लेने आ गए थे मैया, अब क्या करेंगे? भोले बाबा का आदेश था, हम जानते थे आप जगत जननी हो, फिर भी बोले थे तो हम लेने आए थे, हमको क्षमा करना माता। भगवती को प्रणाम करके सप्तर्षि चले गए। और जाने के बाद फिर माता का तपस्या बढ़ने लगा। तपस्या बढ़ते बढ़ते अब भोले बाबा प्रसन्न हुए उनके ऊपर। और आज पहली बार माता पार्वती के सामने देखते देखते देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव प्रकट हुए पुण्यमय दिवस में। प्रकट होने के बाद पार्वती देखिए उनको, सिर नीचे कर दी। महादेव बोले जो इच्छा हो वरदान मांग लो देवी, हम प्रसन्न हैं आपके ऊपर।
माता पार्वती बोली शर्माते हुए, आप नहीं जानते मेरा क्या इच्छा है। भोले बाबा भी शर्मा गए। बोले तो ठीक है, जाओ अपने पिताजी से कहना कि विवाह की तैयारी करें। माता पार्वती बोली मैं बोलूँगी अपने पिताजी से विवाह की तैयारी करने। बोले बाबा फिर शर्मा गए। बोले ठीक है, तुम घर जाओ, हम व्यवस्था करवाते हैं। बोले ब्रह्मा जी को बोले पिताजी, आप ब्रह्मा जी बेचारा मारे खुशी के आगे भगवान शंकर पिताजी बोल रहे हैं। आगे बोले हाँ बोलिए प्रभु। बोले जाओ, अब हमारे बाप बनना तो किसी को जरूरी है शादी के लिए, तो आप हमारे पिताजी बन जाइए, क्योंकि ऐसे भी हम आपके भाव से प्रकट हुए हैं भ्रुकुटी मध्य से, और जा करके लगन पत्रिका बाँचिए। तो हमारे दादाजी को बुलाइए। बोले नारायण जी उनके दादाजी, क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण जी के नाभि से निकले हैं, जा करके विवाह तैयारी करवाइए। अब वहाँ लगन पत्रिका वाँचा गया, विवाह की तैयारी होने लगा। सारे देवी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा यक्ष गंधर्व किन्नर सब आकर के पर्वतराज हिमालय के हम माता जगत जननी के विवाह की तैयारी है, सब शादी की तैयारी करने लगे, विवाह की तैयारी के। अब इधर कैलाश में तैयारी करने वाले कोई नहीं। क्यों? बाबा तो इतने टॉप में बैठते हैं, वहाँ जाते जाते आधा बीच में तो ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। वहाँ कौन जाएगा तैयारी करने मरने के लिए? तो ब्रह्मा जी बोले अरे शादी में तो दोनों तरफ तैयारी किया जाता है, इधर तो तैयारी हो ही नहीं रहा है। अरे इनका क्या है, तो ऐसे ही उठ के नंगा भी चले जाएंगे, नंगे धड़ंग दिगंबर हैं भोलेनाथ, दिगंबराय च दिगंबराय। तो यहाँ भी तो तैयारी करने वाला होना चाहिए। तो बोले एक काम करते हैं, दुनिया में जितने भूत प्रेत पिशाच है सबको बुलाओ। तो ये जितने जापान भूटान रूस सब जगह के भूतों को बुलाए, सारे ब्रह्मांड के प्रेतों को बुलाए। बोले आओ आज तुम्हारे यार दी शादी है। बोले अब सारे प्रेत पिशाच लोग पहुंचे, विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह की तैयारी करने के बाद अब दूल्हा को तैयार करने लगे। इधर जगदम्बा का श्रृंगार होने लगा। जगदम्बा के कैसे श्रृंगार होने लगा? जगदम्बा 16 श्रृंगार से सुसज्जित हुई। कर 16 श्रृंगार भवानी, नख से खसो भग संवारे। नख से लेके सिख तक भगवती को सुंदर श्रृंगार किए। अब जगदम्बा तो श्रृंगार कर ली, अब भोले बाबा का श्रृंगार कौन करे? भूत पिशाच लोगों को करने बोले। अब भूत पिशाच लोग खुद तो कभी कपड़ा पहनते ही नहीं है, तो दूसरे को कपड़ा पहनाना क्या जानेंगे। तो विचार किए अब बाबा को दूल्हा को कपड़ा पहनाना है। विचार किए तुलेश, बोले दूल्हा का जो कपड़ा होता है शादी में जितने लोग आए रहते हैं सब लोगों से ज्यादा महंगा और ब्रांडेड होना चाहिए, हैं? तब तो दूल्हा है भाई। विचार अब उस समय तो कोई शॉपिंग मॉल था नहीं जहाँ से ब्रांडेड कपड़ा खरीद के ले आए, तो सबसे महंगा कपड़ा कहाँ से लाए? तो एक बघुआ के चमड़ा को खींचे हैं। अब बघुआ के चमड़ा को खींच के भोले बाबा को पहना। 12 हाथ के पट्टा बाघ का चमड़ा था। अब हमारे जीजा जी जानते हैं लीगल हिसाब से उसका रेट कितना होता होगा, कितना महंगा है जीजा जी। तो इतना महंगा कपड़ा पहन के आए थे भोलेनाथ, 12 हाथ के पट्टा बाघ तो पहने बघुआ के चाम। अब उसके बाद बोले दूल्हा को अच्छा माला पहनाया जाता है। उस समय वहाँ कैलाश तो इतना ठंड बर्फ, अब देखते हो ज़्यादा ठंड पड़ता है तो फूल भी नहीं खिलते, वहाँ कहाँ से चारों तरफ बर्फ है। तो वहाँ पे खोपड़ी था, उठाए खोपड़ी के माला पहनाए। बोले बाबा बोले तुमको जो पसंद है करो भाई। भोले बाबा का तो इच्छा नहीं था, नारायण जी के कहने पर कर रहे हैं। हालांकि मन में इच्छा है लेकिन पेश भी नहीं कर रहे हैं भोले बाबा की हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। हालांकि जो हो रहा है वो तो महादेव की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अनादि ब्रह्म तो वही है, सारा सृष्टि तो उनकी इच्छा से चल रहा है। नारायण जी भी उनको मनाने आए तो उन्हीं की इच्छा से आए। बोले आओ नारायण मेरे को तुम मनाओ कि मैं शादी करूं। तब नारायण जी उनकी इच्छा से उनके पास आए, उनको मनाया प्रभु आप शादी कर लो। तो फिर भोले बाबा शादी के लिए माने, क्योंकि दुनिया वालों को लगना चाहिए मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं किया, मेरे को नारायण बोले तो मैं शादी किया, ये विचार था भोले बाबा का। अब भोले बाबा तैयार हुए। अब विचार के दूल्हा को पाउडर लगाया जाता है। अब उस जमाने में तो सुंदर पाउडर ऑर्डर भी नहीं था, है? तो क्या किया, धू करते हुए चिता जल रहा था। बोले ओ देखो सफेद सफेद पाउडर उठाया लाया पूरा शिव जी में लगा। अब शिव जी एक तो ऐसे गोरे और भस्म लगा दिए, अद्भुत स्वरूप सुंदर सकल शरीर कृतभस्माभरणम गजरूपम तापत्रयहरणम। अब देखे दूल्हा को सहरा भी पहनाया जाता है। अब उस समय कहाँ से सहरा लाए? तो सहरा मतलब भूत प्रेत लोग सोचे जो सिर से ऊपर होता है वही सहरा। तो सुंदर जटा को बांध दिया, बोले सिर के ऊपर सज गया। बोले हाँ अच्छा ऐसा। सहरा में कलंगी भी रहता है। कलंगी कहाँ से लाए? एक वहाँ पे नांग था, वो नांग को उठाए और वो नांग को उठा करके वहाँ पे कलंगी लगाए। अब वो इतना सारा भूत पिशाच प्रेत लोगों को देख के बेचारा नांग भी घबरा गया। अब एक भूत देखोगे तो आप घबरा जाओगे, वहाँ तो बेचारा नांग हजारों लाखों करोड़ों भूत देख रहा है। तो करोड़ों तो मैं कम बोल रहा हूँ, शिव पुराण में मानस में हमारे ग्रंथों में तो गिनती नहीं किया गया है कितना शिव बराती थे। वो हिमालय है जो संभाल लिया बेचारा। कोई छोटा मोटा गरीब आदमी रहता उसका तो कुरिया बिक जाता उतने को पानी पिलाने में। तो अब डाले वहाँ पे, अब नांग उतनों को देख के घबरा गया तो बेचारा
चुप मुंडी गाज के था। सांप आया, बोले मजा नहीं आ रहा है कलंगी, एक झापड़ मारे और सांप के सिर में चट, और नांग ठन फैलाया। बोले हाँ ऐसे ही रहना, कलंगी सोड़ा लगता है, बोले ऐसे ही रहना। अब भोले बाबा को बोले अब बैठाए। अब बैठाने के बाद नंदी में बैठे नारायण जी आए। नारायण जी आके बोले प्रभु ये शादी हो रहा है प्रभु, शादी जीवन में बार बार नहीं होता, अच्छा से थोड़ा तैयार हो जाते हैं। बोले अब हमारे भगत लोग हमको ऐसे ही सजा दिए हैं भाई, देखो नारायण तुम ज़्यादा मेरे को परेशान करोगे तो मैं अभी भी शादी कैंसिल कर दूंगा। बोले लो कर। देवता लोग आए, भूत पिशाच लोगों को बोले क्या सजा रहे हो, दूल्हा है ये। भूत प्रेत लोग बोले हमारे यार हैं, हम ज़्यादा हमको डिस्टर्ब करोगे, हम मना कर देंगे दूल्हा बाबू को शादी करने के लिए। देवता लोग बोले ले दे के तो भोलेनाथ माने हैं शादी के लिए। कहीं ये पिशाच लोगों के, एक तो ऐसे भी लोगों के बातें जब पहले सुनते हैं, मान के ठीक है नहीं करूँगा बोल दिए तो बोले होने दो भैया, जैसे भी बिहाव, पार्वती को तो पसंद है जो भी हो। अब भोले बाबा बैठे नंदी में। नारायण जी बोले लेकिन इनके साथ जाने में क्या है, इज्जत हमारा खराब हो जाएगा, इतने सुंदर सुंदर हम लोग क्या है स्पेशल कपड़ा पहनते हैं, इनके साथ रहने वाले नंग धड़ंग जाने वाले लोग, कपड़े लेते का ठिकाना नहीं। भगवान नारायण जी ब्रह्मा को बोले एक काम करो ब्रह्मदेव, सारे ऋषि मुनियों को लेके आप जाओ और सारे देवताओं को लेके मैं जाता हूँ, लोगों को छोड़वाते रहेंगे लोग। ब्रह्मा जी सारे पंडित लोगों को लेके गए, श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करके। अब जितने देवता लोग थे सब नारायण के साथ गए। भूत पिशाच लोग रोने लगे। भगवान शंकर नंदी में बैठ गए थे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले बाबा, बोले हाँ हमको छोड़ दिए, बारात नहीं ले गए बाबा। अरे अभी दूल्हा बचा है जी, मेरे साथ जाना। ऐसे भी दूल्हा की गाड़ी में बैठ के जाने वाले का थोड़ा ज्यादा रेपुटेशन रहता है, तुम मेरे साथ जाना। भूत प्रेत लोग मारे खुशी के नाचने लगे। अब ना ब्रह्मा, वहाँ कहीं भी शादी होता है तो क्या है दूल्हा को देखने के लिए सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बोले दूल्हा दूल्हा देखेंगे कैसा है कैसा है। वहाँ के माँ बहन छोटे छोटे बच्चे, जीजा जी कैसे दिखते हैं, उसके जो बच्चे लोग हैं जीजा जी देखना है जीजा जी। तो सब लोग अपलक दृष्टि से अपने अपने झरोके में, खिड़की में, चौराहे में खड़े होकर देख रहे हैं जीजा जी कैसे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखे, वो तो देखते ही समझ आ गया। बोले जीजा जी नहीं हो सकते, ये हमारे जीजा जी के बाबा हैं। बोले अब पके पके बाल दाढ़ी देख के समझ आ गया है बाबा है। बोले ये समधी लोगों का टोली जा रहा है। बोले अब उसके बाद वो लोग देखे किनको, सबसे पहले अब चंद्रदेव, चंद्रमा देवताओं में सबसे सुंदर देवता, इसलिए तो गणेश जी श्राप दिए थे। चंद्रमा को देखे सारे बच्चे लोग एकदम खुश हो गए, नाचने लगे। बोले हाँ, बोले क्या क्या भागमती है, भागशाली है हमारी पार्वती, इतना सुंदर जीजा जी पाई है। चंद्रमा को बोले जीजा जी, बोले भैया हम जीजा जी नहीं है। बोले तो बोले मैं तुम्हारे जीजा जी का चाकर हूँ। बोले बच्चे लोग बोले बाप रे, हमारे जीजा जी के नौकर इतना सुंदर है तो जीजा जी, उन लोगों का महत्वाकांक्षा और बढ़ गया। अब उसके बाद और आगे गए। बोले जीजा जी कहाँ है? बोले पीछे जाओ। बोले पीछे गए तो सूरज देवता को देखे। सूर्य तो ऐसे तेज के देवता हैं, तेज प्रकाश पुंज देखे, विचार के बोले यही जीजा जी होंगे, सबसे ज्यादा यही चमक रहे हैं। बोले आप जीजा जी? बोले नहीं। तो बोले मैं भी तुम्हारे जीजा जी का नौकर हूँ। बोले बाप रे, सूर्य नौकर, चंद्र नौकर, जीजा जी के नौकर लोग इतने स्मार्ट हैं तो जीजा जी कैसे होंगे? बोले कहाँ है जीजा जी? बोले पीछे जाओ। बोले आप पीछे गए तो इंद्र को देखे। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, सौंदर्य की क्या कमी, सची के पति हैं। इंद्र को देखे बोले यही होंगे जीजा जी। बोले आप जीजा जी? बोले तो बोले मैं भी नौकर हूँ। बोले अरे बाप रे, चंद्र नौकर, इंद्र नौकर, सूर्य नौकर। बोले जीजा जी कहाँ है? बोले पीछे। अब पीछे गए तो मस्त आराम से चले आ रहे थे कुबेर, सबसे ज्यादा सोना चांदी पहनते, धन के अधिपति हैं। मोटा मोटा 25-50 तोला का पहने हुए थे माल। बच्चे लोग देखे सबसे ज्यादा माल यही पहना है, मतलब यही जीजा जी होंगे। तब तो ये सबसे ज्यादा पहन के आ रहे हैं। बोले हमारे पार्वती भागशाली है, इतना पैसा वाले घर जा रही है, सोना रे सोना। बोले आप जीजा जी हो? बोले हाँ। तो बोले मैं भी तुम्हारी जीजा जी का नौकर हूँ, उसके खजाना का देख रेख करता हूँ। बोले अरे बाप रे, मतलब हमारे जीजा जी के यहाँ तो उसके नौकर लोग इतना सोना पहने हैं तो जीजा जी के पास कितना प्रॉपर्टी होगा। अब तो हम कभी घूमने के लिए चले गए दीदी से मिलने कैलाश, तो मानसरोवर ट्रिप तो फ्री में हो जाएगा हमारा। बोले बाबा करवा देंगे। तो सब बच्चे खुश हो गए। बोले तो जीजा जी कहाँ? बोले पीछे हैं। बोले आप पीछे गए। अब बच्चे पीछे गए तो देखे वो लोग नारायण जी को देखे तो बच्चे लोग सोचते अब हमको आगे जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकते और यही जीजा जी हैं। मैं बार बार आपको बोला हूँ, नारायण से ज्यादा सुंदर पुरुष इस संसार में कोई नहीं, और जगदम्बा से, माता पार्वती से ज्यादा सुंदर नारी इस संसार में कोई नहीं। बोले यही है। नारायण जी के पास गए, आप दूल्हा है, जीजा जी है? भगवान नारायण बोले नहीं मैं नहीं हूँ। बोले तो कौन है आप? बोले जो तुम्हारे जीजा जी है ना
उसका संसार में जो कुछ है वो सब केवल मैं ही हूँ। तो समझे नहीं, तो बोले एक काम करो, मैं भी नौकर हूँ मान लो, बोले तुम्हारी जीजा जी का मैं भी नौकर हूँ। बाप रे, तो जीजा जी कितना सुंदर होंगे। बोले कहाँ है जीजा जी? बोले मेरे जस्ट पीछे हैं। बोले अब नारायण जी मनी मन सोचे, देखो भोले बाबा बेचारा बच्चा लोग इतने महत्वाकांक्षा लेके जा रहे हैं, बचा लेना, जिंदा वापस आ जाए कम से कम। नारायण जी अब बच्चे लोग पीछे गए। अब पीछे गए तो क्या देखे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तारा छारा प्याल कपाल भूषण नागाना जटिल भयंकर। देखे तो आधा बराती तो कपड़े ही नहीं पहने थे। अब जो पहने भी थे दो चार जने तो थोड़ा बहुत पहन लिए थे, तो वो क्या बोलते हैं, पैर में पहनने वाले जो मोजा है उसको कोई अपने सिर में घुसा के रखे हैं। किसी के हाथ यहाँ पे होना चाहिए तो उसका हाथ उसके सिर में निकला है। किसी के आंख पेट में है, किसी के नाक पीठ में है। कोई अपने हाथों के बल चलते चलते चले आ रहे हैं, पैर है ही नहीं। कोई अपने नाक के सहारे रगड़ते रगड़ते चले आ रहे हैं, हाथ और पैर दोनों नहीं है। किसी के 15-16 ठो कान एक साइड है, एक साइड कान ही नहीं है। किसी के 25-30 ठो आंख गाल में है और आंख वाले जगह में आंख ही नहीं है। किसी के कान छाती में है, किसी के नाक पीठ में है। ऐसे विचित्र। तो ये सब बाराती को तो देखे, अब दूल्हा को देखे तो दूल्हा का तो फिर वर्णन नहीं कर पाए, तुरंत बेहोश हो गए। कुछ लोग तो मर भी गए। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखे हैं, जो जियत रही बारात देखही, जो लोग बच गए वही बारात देखे, बाकी तो निपट गए, देखने मात्र से चले गए। जो जियत रही बारात देखी, जो बच गए वही देख पाए। भोले बाबा विचार किए, बोले अरे सबको मरना नहीं है भाई, हमारे बिहार लोग बार बार देख नहीं सकते। बोले सबको भगवान महादेव तो मृत्युंजय हैं, जो मर गए थे उनको देख के वो लोगों को फिर से जीवित कर दिए। और जीवित करने के बाद वो बच्चे लोग भागते भागते गए, कोई अपने घर के सोफा के नीचे, कोई अपने घर के दरवाजा पीछे, कोई अपने घर के पलंग के नीचे। उसके दाई दादा लोग पूछते थे क्या हुआ रे, कहाँ जाओ? बोले जीजा जी को तो देखो। बोले अब सब लोग दूल्हा को देखने के लिए और इंटरेस्ट हो गया। अब शिव बराती पहुंचा नहीं है, नारायण जी और ब्रह्मा जी का टोली पहुंच गया। अब सारे भूत प्रेत लोग बैठ गए, सारे भूत प्रेत लोग बैठ गए। तो भोले बाबा बोले क्या हुआ जी? जैसे हम लोग हिमालय के किनारे पहुंच गए हैं, अच्छा पहुंचने के टाइम में तुम लोग बैठ गए। तो भूत पिशाच लोग बोले विकट दर्द दे रहा है प्रभु। बोले तो बोले थोड़ा सा बनता है प्रभु, आज आपका विवाह है। बोले क्या बनता है? बोले तैयार करते हैं प्रभु। बोले क्या? बोले ओई। बोले क्या? बोले ओई। बोले क्या? बोले विजया पत्र। बोले हाँ ठीक करो। बोले ना। अब वो लोग रोट घोट के बनाए। अब बनाने के बाद सब लोग एक एक गिलास चमका दिए। अब भांग पीने के बाद तो कोई भी आदमी भूत बन जाता है। ये लोग तो ऑलरेडी भूत थे ही, ऊपर से और भांग पी लिए, ये तो महाभूत बन गए हैं वो लोग। आप चले नाचते गाते, एक ही भाव सबके अंदर। अरे शिव बराती नाचते गाते पहुंचते हिमालय के नगरी। अब हिमालय के नगरी पहुंचने के बाद सासू माँ आरती करने के लिए आरती थाल निकाल के आई। अब आरती थाल लेके जैसे वो आते हैं द्वारचार पूजा के लिए, सासू माँ जैसे द्वारचार पूजा, वो तो कभी देखी नहीं थी भोले बाबा को। द्वारचार पूजा के लिए सिर झुका करके आरती करने लगी। आरती करो हर हर के करो नटवर के भोले शंकर। आरती करते करते में उस जमाने में क्या था, दूल्हा का मुंह क्या है डायरेक्ट दिखना नहीं चाहिए, तो इसीलिए दूल्हा के चेहरा में वो सहरा में वो लंबा लंबा रेसा डाल दिया जाता है। अब तो खैर फैशन हो गया, साइड में बस छोटा सा लगा देते हैं मुकुट, मुंह दिखना चाहिए बोल के। लेकिन उस ज़माने में क्या है, बहुत समय तक था ऐसा नियम। तो भोले बाबा को क्या किया, उस समय 10-15 ठो नांग को सामने में जटा फंसा कैसे झुला दिए थे। भोले बाबा के सामने में झूल रहे थे सब नांग। भोले बाबा बाकी समय तो एक मुंडी में रहते थे, उस दिन 5 मुंडी निकाल लिए थे। अब कोई आदमी अचानक 5 मुंडी देखेगा तो घबराएगा ही। अब बाकी समय तो भोले बाबा कपड़ा भी पहनते थे। अब उसको पहले सब करके जाना था कि नहीं, ब्याह करने चले हो, पगड़ी पहनाने नहीं आ रहा है तुमको। हाँ, विज्ञ से नहीं रसिक श्रोता समझ। चलाओ 1 मिनट भाई, हमारा पगड़ी ठीक नहीं है बोल रहा है, पहनाएगा। बड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। एक बार पगड़ी पहने थे तो 84 के चक्कर में फंस गए हैं। और आज पगड़ी पहनाने के लिए भी तुलेश 84 के चक्कर ही को ले आए थे। हमारी प्रिया को लाए थे। मैं आपको व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और शिव विवाह के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारा प्रेम और अनंत आशीर्वाद।
भागवत कथा करते समय यदि कथाकार की पत्नी आ जाए तो उसका इज्जत करना चाहिए कथाकार को, ऐसे भी भागवत कथा में लिखा है ना। यदि हम कथा बता रहे हैं और कथा बताते समय यदि हमारी पत्नी हमारे सामने आ गई तो पत्नी को क्या है, अर्धांग माना जाता है, आधा अंग है। तो यदि पत्नी आ गई तो उसको फुल रिस्पेक्ट देना चाहिए और बाकायदा सम्मान देके, आदर देके उसको फिर स्थान बिठाना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसे? रामायण में प्रमाण। जब भोले बाबा राम कथा शुरू किए तो जगदम्बा आई उनके पास, आपको राम कथा में बताया था, बालकांड में कथा आता है। तो जैसे जगदम्बा आई, भोले बाबा देखे उनको, देख के मंद मंद मुस्कुराए पहले तो, जैसे भी मैं मुस्कुराया था वैसे ही ठीक है। भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराए और उसके बाद क्या किए, जानी प्रिया आदर अति किन्हा बाम भाग हर आसन दिन्हा। बड़े प्यार से भोले बाबा उनको आदर दिए, बहुत आदर दिए। आदर किन्हा भी नहीं, आदर अति किन्हा, अति आदर किए और अति आदर करके बाम भाग हर आसन दिन्हा, बाम भाग में उनको बड़ा प्यार से बिठाए। अब राम तुम तो हमारे बाम भाग में आसन नहीं बनाए हो, तो कहाँ से बिठाते हैं, इसलिए नीचे बिठाए। तो अगले बार से आसन बना के रखना, ठीक है, कहीं पता चल जाए मैया आने वाली है तो ठीक है। तब तो बाम भाग हर आसन दिन्हा कथा के हिसाब से होगा नहीं जी, ये शिक्षा है रामचरितमानस का। तो आप कथा करते रहो, तो आपकी पत्नी आ जाए तो उनका सम्मान करो, ऐसे शिक्षा भगवान शंकर देते हैं, ठीक है। वे कलंगी को बाद में लगाएंगे, पहले कथा सुनाते हैं। तो वो पगड़ी भी इसीलिए पहनाई है लगता है तुलेश, कहीं दूसरा तरफ नहीं चले जाए, पगड़ी पहन के मैं ही पहना रहती हूँ ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, विज्ञ स्नेही श्रोता समाज। तो भोले बाबा मंडप में पहुंचे, अब सामने में झूल रहा था 10-15 ठो। झूलते समय जैसे आरती के कपूर डाला था तो कपूर क्या है, थोड़े धधकते हुए जलता है, तो कपूर का आँच वो सब सर पर में पड़ा जो भोले बाबा के सामने झूल रहे थे। तो जब कपूर का आँच पड़ा तो बेचारे सब सांप व्याकुल हो गए। मरने का डर किसको नहीं रहता, हमको कोई जला तो नहीं रहे। और सब सांप एक साथ ऐसे फन आगे फैलाए और सामने में सासू माँ खड़ी है। और किसी आदमी के मुंह के सामने में अचानक 7, 10, 15 नाग एक साथ ऐसे फन फैला के खड़े हो जाए, आदमी तो अटैक में मर जाएगा। वो हाथ से आरती थाली छूटा, बोले मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी लेकिन इसके जैसे ओघड़ के साथ में शादी नहीं करूंगी। मैं नारद कर काह बिगाड़ा, मैं नारद के क्या बिगाड़ी थी जो मेरे बेटी के पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, ऐसे पागल ऐसे बैरागी के साथ मेरे बेटी का विवाह करवा दिए, तो शादी नहीं करूंगी बोल के चले गई। अब जाने के बाद सप्तर्षि आए, नारद जी आए और सब लोग आ करके मनाए। बोले मैया भोले बाबा क्या है, एक तो कभी किसी से मजाक करते नहीं है, इस बार उनको मजाक करने का मूड हो गया तो तुम्हारे साथ कर लिए। वो बहुत सुंदर है भाई, उनके स्वरूप को आप नहीं जानते। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम है वो। जब उनको समझाए तो फिर, और वो स्वयं आदिदेव हैं, तुम्हारी बेटी स्वयं जगत जननी है, तब फिर उनके मन को शांति मिला। तब फिर नारायण जी भूत प्रेतों को बोले अब तुम लोगों का काम हो गया, आ गए, नाच लिए, खा लिए, पी लिए, अब जाओ, अब आगे जो करना है अब हम करेंगे। अब नारायण जी के नेतृत्व में कुछ प्रमुख शिवगण मिल करके भगवान भोले बाबा को श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु गणकारहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गणकारहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। सुंदर भोले बाबा उनको श्रृंगार किए। नारायण जी के नेतृत्व में नंदी आदि कुछ प्रमुख गण उनको श्रृंगार किए और श्रृंगार करने के बाद भोले बाबा को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, सुंदर त्रिपुंड लगाए, मस्त सेंट वेंट छीटे। भोले बाबा भस्म चुपरने वाले, पहली बार परफ्यूम लगाए। भोले बाबा को भी बड़ा अच्छा लग रहा था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्षणिक का सुख है ये भी। अनेक प्रकार से हल्दी उपटन आदि लेपन किए और भोले बाबा यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप में बैठे भोले बाबा अब इधर जगदम्बा को लाए। जगदम्बा चलने लगी, कंकड़ कुंकणी नूपुर ध्वनि सुनी। जगदम्बा आई, यज्ञ मंडप में बैठे ब्राह्मण लोग मंगलाचरण करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। विवाह करते समय पानी ग्रहण होता है। पानी ग्रहण में क्या होता है, संकल्प होता है। तो संकल्प में गोत्रोच्चारण किया जाता है। गोत्रोच्चारण में पूछते हैं भैया तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तुम्हारे पिताजी के पिताजी कौन हैं, उसके पिताजी कौन है, कौन से शाखा, कौन से प्रवर, कौन से सूत्र, ये सब चीज संकल्प करवाते हैं पानी ग्रहण के समय। तो पंडित जी पूछे क्यों दूल्हा जी आपके पिताजी कौन हैं? अब इनके तो कोई पिता है नहीं, ये तो जगत पिता है। बोले चलो आज ब्रह्मा जी को कृत्य कर देता हूँ। सोचे भगवान शंकर, बोले ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं। बोले हाँ, संकल्प हुआ। अब तुम्हारे दादाजी कौन हैं, तुम्हारे पितामह कौन हैं?
बोले ब्रह्मा जी नारायण जी के नाभि कमल से निकले तो नारायण जी हमारे दादाजी हैं, संकल्प कीजिए। फिर संकल्प हुआ, फिर भोले बाबा को पूछे तुम्हारे परदादा कौन हैं? अब भोले बाबा का दिमाग खराब हो गया, बोले पंडित जी इन सब का परदादा मैं ही हूँ। बोले इन सब लोगों के परदादा मैं हूँ। तो संकल्प क्या बोल के करना है? बोले तन्मय माना शिवा संकल्पमस्तु, हमारी नाम से संकल्प करो। बोले ठीक। विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, ब्राह्मण लोग साखोचार करने लगे। नरसिंह जी और जगदम्बा का विवाह हुआ। दोनों एक दूसरे के गले में बरमाला डाले। बरमाला डालने के बाद पुनः देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि के नगाड़े धीरी सहनाई बजाने लगे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथा वच, और पूरे बरातियों का हिमालय मान सम्मान आदर सम्मान किए और भोले बाबा को विवाह मंडप में बिठाए। विवाह हुआ, फिर ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद दिए। पंडित लोग सब भोले बाबा को आशीर्वाद दिया। आज वो पंडित लोग भी कृत्य हो गए, स्वयं देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद दिए, है ना। और आशीर्वाद देने के बाद फिर भोले बाबा हिमालय के चरण वंदन किए। और हिमालय के चरण वंदन के बाद माता पार्वती भी हिमालय माता मैना के चरण वंदना की। अब विदाई का समय आया, तो विदाई को कल आपको बताऊंगा कैसे हुआ माता का विदाई। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आज तुम्हारे वास्ते मैंने यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद शिव महापुराण शिव शक्ति लीला प्रसंगे नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।